तो ये कहानी है नात्सू की, जो कि तुम्हारी तरह यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता है। लेकिन एक दिन उसका एक जो दोस्त होता है उसको यहाँ पे पार्टी में इनवाइट करता है, और वहाँ पे एक जो लड़की होती है इसमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाती है। लेकिन हमारे जो भाई होता है वो इतना ज्यादा यहाँ पे तेज होता है कि उसको पहली बार में यहाँ पे अपने जीजा जी के होटल में ले जाके यहाँ पे उसके साथ डिंग डोंग कर लेता है। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको यहाँ पे पता चलता है जिसके साथ उसने यहाँ पे डिंग डोंग यानी रंगलीला मनाई होती है और कोई नहीं, उसकी यहाँ पे स्टेप सिस्टर होती है। कहानी काफी ज्यादा यहाँ पे मजेदार है, तो उसको तुम पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। I'm taking the world to see. 俺はエンバシだ Calling me, calling me, 煉獄教授を calling me royalty. Let's together your loyalty. 'Cause I'm taking the world to see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. तो इस कहानी की शुरुआत होती है नात्सुओ के स्कूल से, जहाँ पे उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे चिल कर रहे होते हैं। बोलते भी उनमें से एक बंदा होता है, वो कहता है मैं यहाँ पे पार्टी रख रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ पे आना होगा। और जो हमारा भाई होता है वो बिल्कुल ही वेला होता है, वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी इस पार्टी को यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। और उसी दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है, यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। बोलते भी एक जो लड़की होती है हमारे भाई में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे होते हैं, और हमारा जो भाई होता है बिल्कुल यहाँ पे शौक हो रहा होता है, क्योंकि अब तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं होती है। पहले जो लड़की होती है उसका नाम होता है यहाँ पे रूही, और जो हमारी रूही होती है वो हमारे हीरो में यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही होती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे चलना चाहोगे। हमारा जो भाई होता है यहाँ पे खुश होता है अंदर ही अंदर, लेकिन उसको दिखाता नहीं है और बोलता है हाँ क्यों नहीं चलते हैं। फिर वहाँ से जाने से पहले अब वो कुछ थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। पीने के बाद हमको वो दोनों को जाते हुए दिखाया जाता है। क्या पहले तो हमारा भाई होता है उसके मन में सिर्फ यही चल रहा होता है कि इसने आखिरकार इतने लड़कों में से मुझे यहाँ पे क्यों चूज किया। हमारा जो भाई होता है वो उससे पूछना चाह रहा होता है, लेकिन हमारा भाई कभी भी लड़कियों से उसका पहला ही नहीं पड़ा होता है पड़ा होता है भाई। लड़की इतनी तेज होती है कि वो सीधे अपने भाई को एक होटल में ले जाती है और वहाँ पे वो बैठ जाती है चुपचाप जाके। हमारा भाई उससे पूछता है कि इतने लड़के हैं तो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों चूज किया। यहाँ पे वो कहती है कि मैंने देखा उनमें से और मुझे लगा तुम यहाँ पे सिंपल और मुझे लगा तुम एक चोमो हो, तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे चूज करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे एक्सपीरियंस लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि मेरे को यहाँ पे फायदा उठाए, ऐसा मैं चाहूंगी नहीं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे तुम्हें चूज किया। हमारा भाई उससे पूछता है कि ये सब तो तुम्हें उन सब के साथ करना चाहिए जिससे तुम यहाँ पे पसंद करती हो। लेकिन लड़की कहती है मैं यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं करती हूँ। कहती है तुम यहाँ पे आ रहे हो या मैं अपने हाथ को यहाँ पे यूज करूँ। ऐसा करने के बाद हमारा जो भाई होता है वो कहता नहीं, और हमको दिखाया जाता है डिंग डोंग का सीन, जहाँ पे हमारा भाई होता है वो कुछ कर रहा होता है जो कि मैं भी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर दोनों डिंग डोंग करने के बाद वहाँ से निकलते हैं और हमको जो स्ट्रीट का जो सीन होता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है दोनों यहाँ पे चल रहे होते हैं। वेल्थे भी जो रूही होती है वो हमारे हीरो यानी नात्सुओ से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कैसा फील हुआ। वो कहता है ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उसे काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। और जो लड़की होती है वो कहती है हाँ मैं भी तुम्हारी जो सेम फीलिंग है यहाँ पर रखती हूँ। ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो अपने दोस्त के पास जाता है, लेकिन उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हीरो यानी जो नात्सुओ होता है वो किसी और को पसंद करता है। वो अपनी टीचर यानी हीना नाम की जो उसकी टीचर होती है उस पर उसको यहाँ पे क्रश होता है, लेकिन क्रश होने के बाद भी वो किसी और लड़की के साथ ये सब करता है, तो वो यहाँ पे रिग्रेट कर रहा होता है। वो अपने दोस्त को यहाँ पे समझा रहा होता है कि ये सब कुछ यहाँ पे गलती में हो गया। भाई ऐसी गलती हमसे क्यों नहीं होती यार। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ गलती से हो गया, उसको यहाँ पे उसका रिग्रेट है। यही पे सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा भाई होता है यहाँ पे कुछ लिख रहा होता है। तभी उसकी जो क्रश होती है यानी जो उसकी टीचर होती है हीना, वो वहाँ पे आती है और उससे पूछती है आज तो तुम्हें मुझे बतानी होगा कि तुम यहाँ पे इसमें क्या लिखते हो। उस दिन भी जब तुम्हारे पेपर्स थे वो बिखर गए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे रीड नहीं किया था। मैं चाहती थी अगर तुम चाहो तभी मैं इसको रीड करूँ, लेकिन हमारा भाई उससे कहता है ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता मैं नहीं चाहता कि इसको यहाँ पे कोई रीड करे। वो बोलती है ठीक है तुम एक बच्चे जैसे हो। इतना सुनते ही हमारा जो भाई होता है यहाँ पे शुरू हो जाता है अपना फ्लर्टिंग करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें पता ही होता है ये उसकी क्रश है। तो हमारा भाई फुल ट्राई कर रहा होता है उसको सेट करने की। और जो हीना होती है यहाँ पे समझ रही होती है, लेकिन वो कहती है तुम अच्छे लड़के हो लेकिन तुम समझ सकते हो यहाँ पे। वो यहाँ पे उसको लाइक क्लियरली मना कर रही होती है। लेकिन दूसरे दिन का जो सीन होता है वही तो हमारे हीरो को दिखती है और वहाँ पे वो रो रही होती है। हमारा जो भाई होता है यहाँ पे घबरा जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ आखिरकार। यहाँ पे जो हीना होती है वो कहती है मेरी जो सीरियल थी वो काफी ज्यादा इमोशनल थी, उसका जो सीन था वो याद करके मुझे यहाँ पे रोना आ गया। हमारे भाई को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो उससे कहता है ये कोई रीजन है क्या रोने का। जो हीना होते हैं वो कहते हैं हाँ तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो आखिरकार। वो बोलते कि तुम अच्छे लड़के यार, तुमने मेरे यहाँ पे केयर की तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगा। वो कहती है हाँ ये तो ठीक है लेकिन तुम ऐसे यहाँ पे नहीं रोना चाहिए। वो कहते हैं हाँ मैं यहाँ पे समझती हूँ। पहले लोग दोनों बात कर ही रहे होते तभी हीना का फोन बजता है, उसके यहाँ से जाना पड़ता है। शाम को हमारा जो भाई होता है इस सभी के बारे में सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पे काफी ज्यादा गलत किया है। तभी उसके जो फादर होते हैं उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं मैं यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी माँ को गुजरे यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है। हमारा भाई उसके पापा को लाइक सीरियसली नहीं लेता है, बोलता हाँ ठीक है कर लेना ये आपकी मर्जी है। लेकिन उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि वो अभी आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। वो यहाँ पे शौक होता है, वो कहता है क्या अभी आ रहे हैं। वो कहता है हाँ तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे जल्दी चलना होगा। हमारा भाई यहाँ पे दरवाजा खोलता है उसके फादर के साथ और यहाँ पे शौक हो जाता है। वो बोलता है क्या
तुम दोनों यहाँ पे? वो कहते हैं हाँ, हम हमारी मदर के साथ यहाँ पे आए हैं। और वो कहते हैं हम दोनों सिस्टर्स है। ये सुनते हमारे भाई के यहाँ पे होश उड़ जाते हैं। उसको पता चलता है उसकी जो दोनों क्रसेस होती है, एक के साथ उसने डिंग डोंग किया होता है, दूसरी उसकी लव होती है, वो यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर बन जाती है। वो यहाँ पे शौक होता है। उसकी जो मदर होती है उसे काफी अच्छा यहाँ पे ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन जो हीना होती है उससे कहती है कि हाँ मैं इसकी यहाँ पे टीचर हूँ। यहाँ पे नात्सु अपने होने वाली मदर से पूछता है कि ऐसे तो आपको क्या अच्छा लगा मेरे फादर में, क्या आप सीधा शादी करना चाहते हैं? और कहते हैं हाँ ऐसे तो कुछ खास नहीं है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे पसंद है। यहाँ पे तभी हमको दिखाया जाता है जो रूही होती है वहाँ पे खड़ी होती है। वो कहते हैं तुम इन सब के बारे में तुम्हें क्या पहले से ही पता था? वो कहता नहीं, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं पता था। यहाँ पे रूही कहती है कि मैं इस रिश्ते को यहाँ पे एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि जो मेरी मदर है वो तुम्हारे फादर से जब से मिली है वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश रह रही, तो मैं चाहती हूँ मैं अपनी मदर की खुशी यहाँ पे पहला देखूँ। लेकिन जो भी हमारे साथ अभी हुआ था ये गलत है। वो कहते हैं हाँ। तभी जो हमारा हीरो होता है अपने फादर को कहता है कि उनका जो रिश्ता है उसको आप वो एक्सेप्ट करता है। और उसके फादर उससे कहते हैं हम एक नए घर में जाने वाले हैं। वो यहाँ पे सुनकर शौक होता है। अपने दोस्त के पास वो जाता है और उससे ये सब कुछ बताता है। उसका भाई होता है यानी जो दोस्त होता है उसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है और बोलते भाई तेरे साथ यहाँ पे गंदा सीन हो रहा है। यहाँ पे उसका दोस्त उसको समझा रहा होता है कि तुम हिना से प्यार करते हो तो इस बात को अब तुम्हें यहाँ पे भूलना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी दो रिश्ते हैं यहाँ पे उसे नहीं जुड़ सकते, तो तुम्हें यहाँ पे उसको भूलना होगा। वो कहता है हाँ हम देख सकते हैं। फिर क्लिनिक के दौरान जो हिना होती है वो उसके यहाँ पे हेल्प कर रही होती है और उससे कह रहे होते हैं मैंने तुम्हारी जो मैगजीन थी वो मैंने यहाँ पे देखी थी, तुम्हें उनको यहाँ पे सही से रखना चाहिए। और उसको टीचर कहता है और वो कहती है टीचर नहीं, टीचर सिर्फ यहाँ पे स्कूल के लिए, यहाँ पे तुम मुझे अपने नाम से बुला सकते हो। वो कहता है यहाँ पे ठीक है। तभी हमको दिखाया जाता है जो रूही होते हैं वहाँ से आती है और वहाँ पे देखती है, उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं हमारे बीच जो भी हुआ था तुम्हें उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी तुम्हारे पास यहाँ पे आती हूँ तुम थोड़ा सा वेट फील करते हो, तो तुम उसको भूल जाना। ये बात सुनते हमारे भाई को वो सब सीन यहाँ पे याद आ रहे होते हैं। वो यहाँ पे बैठे होता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे हीना होते हैं और लेके सीधा ही टावल में आ जाती है। हमारे भाई ये देख के शौक हो जाता है। उसकी मदर उसको यहाँ पे डांटती है, उससे कहती है ये हमारा नॉर्मल घर नहीं है, तो तुम्हें अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकलना होगा। वो कहते हैं हाँ मुझे माफ करना। हमारा भाई होता है अपने आप को कंट्रोल करता है और देखता है जो हमारी हीना होती है यहाँ पे एक दिन ड्रिंक होके यहाँ पे सोफे पर सो रही होती है, उसके पास जाता है और उसको यहाँ पे उठाने का ट्राई करता है, लेकिन वो यहाँ पे हिलती नहीं है। हमारा जो भाई होता है उसकी जो फीलिंग्स होती है यहाँ पे जागने लगती है। वो उसको यहाँ पे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी जो रुट होती है वहाँ पे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा भाई होता है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है कि यार ये लड़की ने देख लिया, उसको क्या लग रहा होगा मेरे बारे में। हमारा भाई यहाँ पे सो नहीं पाता है और रात भर यही सोच रहा होता है कि वो मेरे बारे में यहाँ पे क्या सोच रही होगी। अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे जो नात्सु के फ्रेंड्स होते हैं हमारे भाई को बताते हैं कि वहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी क्लास है वहाँ पे एक लड़की का ट्रांसफर हुआ है, वो यहाँ पे एक नई लड़की आई है। हमारे भाई बोलता है हाँ चले आए होगे यार, मुझे यहाँ पे क्या ले जाना। ऐसे करने के बाद हमारा हीरो वहाँ से निकलता है। वो वहाँ पे देखता है सारे लोग उसको यहाँ पे घेर के बैठे होते हैं। वो यहाँ पे नोटिस करता है कि कोई और नहीं, यहाँ पे हमारी रूही होती है। वो कहती है तुम यहाँ पे? वो कहते क्या ये तुम्हारा स्कूल है, मुझे यहाँ पे नहीं पता था। और वो कहती है हाँ मैंने यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। और बोलती तुम मुझे यहाँ पे चुप रहो। ऐसा करने के बाद उसको यहाँ पे साइड में लेके जाता है, उससे कहता है कि तुम हमारी बहन का जो भी रिलेशन है यानी जो हम सिबलिंग्स हैं और जो भी हमारे साथ कुछ हुआ था तुम किसी से भी यहाँ पे शेयर नहीं करोगी। हमारी जो लड़की होती है वो कहती है हाँ मुझे भी पता है यार, इतना तो मेरे में भी कॉमन सेंस है कि कौन सी बात किसके साथ करनी है और कौन सी बात नहीं। और वो कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई भी फ्रेंड वैसे भी है नहीं, तो मैं किसको ये सब कुछ कहूँगी। यहाँ पे नात्सु को लगता है उसके बिहेव से यहाँ पे लाइक रूही को बुरा लग जाता है। तभी उसके दोस्त उसको पकड़ते हैं और कहते हैं हो नई लड़की आती है, तुमने इसको सेट कर लिया क्या? तभी वो वहाँ पे चल रहा होता है, हिना होती है उसके सामने आ जाती है, उससे कहती है ये तुम्हारा हेयर को क्या हो गया यहाँ पे? वो बोलते हैं कुछ नहीं ये बिखर गए हैं, मैं थोड़ा आज जल्दी में था इसी वजह से जो मेरा हेयर है उनको मैं यहाँ पे सेट नहीं कर पाया। वो बोलते हैं हाँ मेरे दोस्त ने भी मैं इसके बारे में कहा था। वो कहते ठीक है मैं इसके यहाँ पे फिक्स कर देती हूँ। हमारा भाई होता है यहाँ पे ब्लश करने लगता है और हमको दिखाया जाता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं मैं इसके यहाँ पे फिक्स कर लूँगा। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी रूही होती है उसके बारे में बताता है कि वो उसका यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, मुझे तो यहाँ पे पता नहीं था। और हमारा भाई उससे माफी मांगता है। वो कहता है रात को जो भी हुआ मुझे यहाँ पे पता नहीं था। वो उससे पूछती क्या तुम्हें क्या हुआ? मैं तो कुछ याद भी नहीं है। वो कहते कि हम यहाँ पे किस करने वाले थे क्या? वो कहते हाँ ऐसे कुछ सीन था। वो कहते कि मुझे माफ करना, मैं एक्चुअली यहाँ पे ड्रिंक थी तो मुझे पता नहीं था कि मैंने क्या किया और किसी के साथ क्या किया। वो कहते मैंने सिर्फ अपनी एक जो लड़की फ्रेंड थी उसके साथ पे केस किया है। और वो कहते मैंने जो भी किया उसके लिए मुझे यहाँ पे माफ करना क्योंकि मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। हमारा जो भाई होता है उसे कहता है हाँ कोई बात नहीं ये तो चलता रहता है। यहाँ पे ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करती है और वो कहती है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ऐसा करने के बाद वहाँ पर चली जाती है। हमारा जो भाई होता है यहाँ पे कुछ भी समझता नहीं है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारी रूही होती है वहाँ पे अकेली बैठी होती है। वो उसके पास आके बैठता है, उससे पूछता है कि तुम ऐसे ही अकेले रहते हो हमेशा, ये तुम्हारे को यहाँ पे दोस्त नहीं है? वो कहती है कि देखो तुम्हें पता है जैसे मेरे यहाँ पे न्यू ट्रांसफर हुआ है और सारे लोगों से मेरी यहाँ पे बनती नहीं है और यहाँ पे मेरे को फ्रेंड नहीं है। चारों तरफ जो हमारा भाई होता है ये सारी बातें कर ही रहा होता है, लेकिन क्लास की जो लड़कियाँ होती है उसकी यहाँ पे बातें सुन रही होती है। वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे पहले बाल ठीक कर देती हूँ। और वो कहती है मैं यहाँ पे चाहती हूँ दोस्त बनाना, लेकिन मुझे पता नहीं है उनसे मैं कैसे बात करूँ। जो हमारा नात्सु होता है वो कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प कर सकता हूँ।
यहाँ पे वो कहते हैं मैं भी अपनी सिस्टर जैसी हूँ, मैं भी यहाँ पे इजीली यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं बना पाती हूँ, मेरी सिस्टर है वो भी यहाँ पे फ्रेंड नहीं बना पाती। ऐसा सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है वो कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। हमारा जो भाई होता है वो कहता है इसके यहाँ पे दोस्त यहाँ पे कौन बनना चाहेगा, और जो पूरी क्लास होती है उसी की बातें सुन रही होती है, सबसे उससे कहती है कि हम तुम्हारे यहाँ पे फ्रेंड्स बनना चाहते हैं, कि तुम हमारे फ्रेंड्स बनोगी। तो वहाँ पे शर्माते हैं, कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारा दोस्त यहाँ पे बनना पसंद करूंगी। घर का जो सीन होता है जहाँ पे हमको दिखा देता है, जहाँ पे हमारी जो रुई होती है वहाँ पे बत ले रही होती है, लेकिन जो हमारा भाई होता है यहाँ पे भूल जाता है कि वो वहाँ पे अकेला नहीं है। वो अपनी टॉवल के साथ सीधे वहाँ पे घुस जाता है और वहाँ पे देखता है कि वो उसकी सिस्टर वहाँ पे नहा रही है, तो उससे माफी मांगता है। वो उसकी सिस्टर होती है, उससे कहती है कि घबराने की कोई भी टेंशन नहीं है, मैंने ये सब तो पहले से देखा होता है। और बोलता है हाँ मुझे माफ करना। वो वहाँ पर बाहर जाने वाला होता है, तभी उसको यहाँ पे आवाज़ देती है, उससे कहती है अंदर आओ। यहाँ पे वो कहती है क्या, तुम मुझे क्या कह रहे हो। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ वो सब करना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारा भाई यहाँ पे शर्माता है, वो अंदर जाता है, उससे कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि तुम मेरी सिस्टर को यहाँ पे किस करने का ट्राई कर रहे थे। तो हमारा भाई होता है यहाँ पे उसके पसीने छूट जाते हैं और कहता है ऐसा तो कुछ सीन नहीं है। हमारा जो भाई होता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, उसको लगता है कि ऐसे उसको जाना चाहिए, और हमारा हीरो वहाँ से भाग जाता है। जाने से पहले जो हमारा भाई होता है उसको बताता है कि मुझे पता है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, वो यहाँ पे उसके रिलेशनशिप में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, मैंने उसके यहाँ पर रोते हुए भी देखा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम्हें उससे कुछ कैसे पता चलता है। तो कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे पता है। तो कहते हैं क्या तुम उस पर यहाँ पे नजर रखते हो। कहता है ऐसी कोई सीन नहीं है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, तुम मेरे यहाँ पे अभी दिमाग खा रही हो। ऐसे करने के बाद हमारे हीरो चले जाते हैं और हमको दिखाया जाता है उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं हम एक डिनर डेट करने वाले हैं। यहाँ पे हिना कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे खाना बनाने वाली हूँ। ये सुनने के बाद हमारे भाई को लगता है कि ये तो जाने मानी कुक हो गया यार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसने सिर्फ टमाटो को यहाँ पे गर्म किया होता है, बाकी सब कुछ उसने यहाँ पे मंगाया होता है। हमको दिखाया जाता है ये सारा खाना किया। बाद में दूसरी जो हिना होती है वो कहते हैं एटलीस्ट ये सब मैंने किया है ना, तो सारा क्रेडिट मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, तुम लोग इस पर उंगली नहीं उठा सकते। वो यहाँ पे उन सबको बोलती है, और वहाँ पे जो सारे लोग होते हैं यहाँ पे हिना एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है खाना खाने के बाद जो हमारा भाई होता है वो हिना से यहाँ पे बात कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा भाई होता है वो हिना से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, लेकिन जो हिना होती है उसके साथ यहाँ पे मस्ती कर रही होती है और उसके बालों के साथ यहाँ पे खेल रही होती है। लेकिन जो हिना होती है उसके यहाँ पे बताती नहीं है, और कहती है कि हम सिबलिंग्स है, तो यार ये सब बातें तो यहाँ पे होती रहेगी। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो हिना होती है वो यहाँ पे गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा भाई उसको यहाँ पे ग्रैब कर लेता है। तभी उसके जो बॉयफ्रेंड का फोन होता है यहाँ पे आता है, और जो हमारा भाई होता है उसके यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है, इसी वजह से हमारा भाई उससे मना करता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है तो तुम्हें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। हमारा भाई उसके यहाँ पे वेट करता है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, अभी तक वो आए क्यों नहीं है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है वो जैसे ही डोर खोलती है और यहाँ पे हिना वहाँ पे आती है और काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। वो उससे पूछता है क्या आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन जो हिना होती है यहाँ पे कुछ भी बता नहीं पाती है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही होती है। तभी वहाँ पे रुई आती है, वहाँ पे दरवाज़ा खोलती है और उसको लगता है कि कोई और है, लेकिन यहाँ पे उसके पेरेंट्स होते हैं क्योंकि पता नहीं क्या करके आ रहे होते हैं वहाँ पे। हिना होती है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपसेट होती है, लेकिन वो आप चाह कर भी उसको कुछ बता नहीं सकती है। हमारा भाई उसके बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि उसको यहाँ पे कुछ करना होगा। अगले दिन का जो स्कूल का सीन होता है जहाँ पे हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है यहाँ पे हिना को लेके। वो यहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसी वजह से वो अपने दोस्त की एडवाइस लेना चाह रहा होता है। इसी वजह से यहाँ पे जहाँ पे वो हुमे वर्क करता है वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे वो वेट करता है जब तक हुमे यहाँ पे फ्री नहीं हो जाता है। हमारा हुमे यहाँ पे फ्री होकर आता है और उसके पास यहाँ पे बैठता है, उससे पूछता है अगर अब कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आ गई है। वहाँ वो बैठ के उससे पूछता है, वो सोचता है कि उसको यहाँ पे बताना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो बोलता है हाँ चलो वो बता देता है कि तुम इस बात से जेलस हो कि उसका यहाँ पे बॉयफ्रेंड है। वो कहता है ऐसा तो होता रहता है, सब लोग यहाँ पे अफेयर चलते हैं। और कहता है कि यहाँ पे मुझे भी बुरा लगता है। ये सुनते ही उसे कहता है क्या तुमने भी कहा कि तुम्हें भी यहाँ पे बुरा लगता है, इसका मतलब तुम भी यहाँ पे किसी को पसंद करते हो। वो कहता है हाँ यहाँ पे आने वाले हर लड़की से यहाँ पे मैं प्यार करता हूँ। सारे लोग यहाँ पे अफेयर वाले होते हैं। एक लड़की होती है वो एक आदमी से बात कर रही होती है कि हमारे यहाँ पे शादी होगी। यहाँ पे दूसरी लड़की होती है वो उससे कहती है कि हाँ हम कैसे भी करके हमारे रिश्ते को यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ वो सारे जो लोग हैं यहाँ पे मेरे हो जाए। वो कहता है कि उन सबको मैं अपनी बना के रहूंगा। और वो जो सोप वाला होता है वो भी यहाँ पे उनको यहाँ पे ज्वाइन करता है। वो कहता है हाँ मैं यहाँ पे इसकी बीवी का रोल करूंगी। यहाँ पे सारे एक्टिंग कर रहे होता है कि कैसे उन लोगों का अफेयर चल रहा होता है यहाँ पे। हाँ तभी यहाँ पे एक लड़की होती है वानो नाम की, वहाँ पे आती है और कहती है कि हाँ तुम काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो। फिर की यहाँ पे बातें चल रही होती है। तभी हमको दिखा देता है हुमिया और हमारा जो भाई नत्सु होता है वो अपने घर की तरफ तैयार होते हैं। वो कहता है अरे वो तुम्हें लेडी दिख रही है क्या, वही लेडी है यहाँ पे, उसका अफेयर चल रहा होता है। वो देख के यहाँ पे शौक हो जाता है। यहाँ पे उस कार से कोई और नहीं हमारी हीना उतरती है और यहाँ पे शौक हो जाता है कि हीना का अफेयर रहा होता है। वो अपने घर पे जाता है और उससे पूछता है कि रुको हीना मुझे तुमसे यहाँ पे बात करनी है। वो कहती है क्या हुआ, क्या तुम्हारे यहाँ पे अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पे कहती तुम क्या कह रहे हो, ऐसा यहाँ पे कोई भी सीन नहीं है। उसको यहाँ पे क्लियरली मना कर देती कि ऐसा कोई भी सीन है नहीं यहाँ पे। लेकिन नात्सु ने जो भी देखा वो उसको यहाँ पे कह देता है और उसको लगता है कि उसको यहाँ पे सब कुछ बताना चाहिए। वो कहते हैं हाँ लेकिन तुम अपने काम से काम रखो यहाँ पे। वो उसको यहाँ पे पूछ करने जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा भाई होता है उसके यहाँ पे ग्रैब करके यहाँ पे किस करने लगता है। फर्स्ट टाइम तो किस करती है, फिर उसके यहाँ पे रियलाइज होता है कि क्या कर रही है, उसके यहाँ पे एक स्लैप मारती है। हमारा जो भाई होता है वो कहता है अब तो तुमने यहाँ पे घर लिया तो तुम प्रॉपर करो। और हमको दिखाया जाता है उन दोनों को यहाँ पे किसिंग का सीन। वो दोनों यहाँ पे चार्ज होने वाले होते हैं। तभी उसको कहती है कि तुम मेरे सामने एक बच्चे हो। ऐसे कहने के बाद वो उसको यहाँ पे छोड़ देती है। हमारा जो भाई होता है पूरा यहाँ पे ब्लस होने लगता है। उसको बोलता है तुम यहाँ पे मेरे सामने बच्चे हो। ऐसे
कहती है वहाँ से जाने लगती है। हमारे भाई को यहाँ पे बुरा लग जाता है कि उसने उसको यहाँ पे बचा खा होता है। कहते तुमने मुझे यहाँ पे बचा खा। यहाँ पे नात्सुओ को मेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो जिसको यहाँ पे क्रश मानता है उसके यहाँ पे मल्टीपल अफेयर चल रहा है, तो उसको काफी ज्यादा यहाँ पे बुरा लगता है। हमारा जो भाई होता है अपने आप को संभाल नहीं पाता है, इसलिए वो यहाँ पे होमिया के पास जाता है। यहाँ पे वो होमिया को सब कुछ लाइक बताता है कि यहाँ पे यही सीन हुआ है। वो कहता है तुमने किस तो किया, एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पे खुश रहना चाहिए। वो कहता है हाँ तुम यहाँ पे सही कह रहे हो कि एटलीस्ट जो भी किया मैंने, लेकिन वो कहता है कि सब सही नहीं है। तभी यहाँ पे आवाज़ आती है, यहाँ पे और कोई नहीं, यहाँ पे रूही होती है, उसके यहाँ पे कचरे में ढूंढ रही होती है कि मेरा भाई यहाँ पे है कहाँ पे। तभी हमको दिखाया जाता है, वो कहता है हाँ मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, एक मिनट। ऐसा कहने के बाद हमको दिखाया जाता है नात्सुओ नीचे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि वो उनको ज्वाइन करना चाहती है। तभी जो फूमिया की मदर होती है वो वहाँ पे आती है, उससे कहती है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो कहती है कि ये मेरे बड़ा भाई है और मैं इसके यहाँ पे छोटी बहन हूँ। फूमिया की मदर उससे कहती है कि तुम्हारे पापा ने इसको यहाँ पे कहाँ से डाउनलोड किया यार, ये एकदम से कैसे आ गई। चलो यार जो भी हो, लेकिन बारिश काफी ज्यादा हो रही थी, तुम्हें यहाँ पे अंदर आना चाहिए। तभी हमको दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पे ऊपर जाते हैं, जो हुमिया होता है उनको यहाँ पे वेलकम करता है। यहाँ पे बातें कर ही रहे होते, तभी उसकी सिस्टर पूछती है क्या तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है। सारे लोग उसकी यहाँ पे बात को इग्नोर करते हैं और हमको दिखाया जाता है यहाँ पे जो हमारा नात्सुओ होता है वो उससे कह रहा होता है कि मुझे अफेयर के बारे में पता चला होता है। तभी जो हमारी रूही होती है वो कहती है कि हाँ मैंने भी उसके बारे में बात की थी, मैंने कहा था कि आप सबको ये सब रोक देना चाहिए, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो यहाँ पे प्यार में ट्रस्ट नहीं करते, उसे लगता है कि प्यार उसके लिए नहीं बना है और वो कहते हैं कि वो किसी से भी यहाँ पे प्यार नहीं कर सकती है। तभी हुमिया कहता है कि हाँ अब मैं समझ रहा हूँ तुमने यहाँ पे नात्सुओ के साथ वो सब क्यों किया था पहली बार में। वो कहता है ये सब बातें तुम छोड़ो। और यहाँ पे जो हमारा भाई होता है उसका भी बुरा लग रहा होता है कि उसको पता होता है कि उसने सारी बातें शेयर कर रखी है हुमिया से। तो कहता है ये बातें तुम छोड़ो, लेकिन हमें कुछ करना होगा, हमें उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसके यहाँ पे ब्रेकअप कराना होगा, उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें यहाँ पे कुछ प्लान बनाना होगा। तो जो हमारा हुमिया होता है वो कहता है हाँ हमें काफी ज्यादा यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होगी। जैसे हमारे हीरोज यहाँ पे घर पे पहुंचते हैं, यहाँ पे वो देखते हैं उसके जो मॉम और डैड होते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे उदास होते हैं और उसकी जो मदर होती है वो यहाँ पे रूही को हक कर लेती है। हमारा भाई नात्सुओ उसके फादर से पूछता है क्या करके आपको हुआ क्या है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी जो शादी है वो पसंद नहीं है, इस वजह से तुम दोनों यहाँ पे घर छोड़ जाता है। वो कहता है अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है, आपको यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है, आप इतनी सी बात के लिए आप डिवोर्स करने जा रहे थे, ये तो काफी ज्यादा गलत बात है ना। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे हिना होती है वो यहाँ पे मिलती है उसको मॉर्निंग में, उसको गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन हमारा जो भाई होता है एक सख्त लौंडे की तरह उसको भी इग्नोर करके यहाँ पे रूही के पास बैठ जाता है और कहता है हमारा जो प्लान है उस पर हमें वर्क करना चालू करना होगा। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारे भाई होते हैं वो यहाँ पे हिना को स्पाई कर रहे होते हैं, वो सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि उसको कैसे भी करके रंगे हाथों पकड़ ले। हुमिया का घर का जो सीन होता है जहाँ पे जो हमारा हुमिया होता है सबको यहाँ पे समझा रहा होता है कि उसे कैसे भी करके उन पर नजर रखनी होगी और उनको बिल्कुल भी पता नहीं लगने देना है कि हम उनका यहाँ पे पीछा कर रहे हैं। बिल्कुल ही सावधानी से हमें उसको पीछे करना है, वो जहाँ पर भी जाती है हमें उसको रंगे हाथों पकड़ने का ट्राई करना है। हमारे जो हीरोज होते हैं बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हिना वहाँ से एक क्लब की तरफ जाती है और उनको लगता है कि उनको पकड़ने वाली है, उसका जो बॉयफ्रेंड है वो यहाँ पे आने वाला होता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आता है। तभी हमको दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पे जो हिना होती है वो लगातार यहाँ पे बीयर यहाँ पे पीती जा रही होती है और सारे लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें अपनी हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हिना यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनती है। यहाँ पे जो हमारे भाई लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमें यहाँ पे खड़े खड़े यहाँ पे 4 घंटे हो गए, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आया, वो यहाँ पे अकेली है। तभी वो वहाँ से बाहर निकलती है और हमको दिखाया जाता है हिना यहाँ पे रन कर रही होती है काफी ज्यादा जोर से और हमारे हीरोज को लग रहा होता है कि वो उनको पकड़ने वाले है, लेकिन वो जो हमारी लड़की होती है वो यहाँ पे लेट होती है यहाँ पे कॉमेडी शो के लिए, तो वहाँ पे एक कॉमेडी शो को यहाँ पे एंजॉय कर रही होती है और उनको लगता है कि वहाँ पर भी उसको नहीं पकड़ पाएंगे। दूसरी तरफ अगले दिन यहाँ पे जो हमारी लड़की होती है उसको एक कॉल आता है और यहाँ पे वेट कर रही होती है किसी का, उनको लग रहा है कि वो अब उनको पकड़ने वाले होते हैं, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है एक लड़की की जगह यहाँ पे कोई लड़की आती है और उससे बात करते हैं। हमारा यहाँ पे जो नात्सुओ होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हताश हो जाता है, वो कहता है यार ये क्या हो रहा है यार, आखिर वो लड़का है यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। हुमिया कहते हैं उसका यहाँ पे फोन चेक करना होगा। जहाँ पे जो हमारी हिना होती है वो नहा रही होती है, तभी जो हमारी रूही होती है धीरे से यहाँ पे फोन ले लेती है, वो ये ट्राई करती है। एक जो लड़का होता है उसका यहाँ पे वो नंबर देखती है, वो यहाँ पे सोचती है कि उसको यहाँ पे फोन करेगी सीधा, और हमको दिखाया जाता है जैसे उसके ऊपर फोन करती है उसकी आवाज सुनने के बाद हमारी जो रूही होती है वो यहाँ पे शॉक हो जाती है। यहाँ पे नात्सुओ को प्लान होता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को यहाँ पे फोन करेगी, उससे सीधा सीधा ब्रेकअप की बात कहेगी, लेकिन हमारी जो लड़की होती है यानी जो रूही होती है उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो जैसे ही उसको फोन करती है उसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है और उसको यहाँ पे कुछ कह नहीं पाती है। हमारे हीरो उससे कहता है कि देखो यार तुम्हें अपनी जो सिस्टर है उसकी जैसी आवाज़ निकालनी होगी और उसको तुम्हें कहना होगा कि तुम उसके साथ यहाँ पे ब्रेकअप करना चाहते हो, लेकिन जो हमारी रूही होती है ऐसा नहीं कर पाती है। अगले दिन वो फिर से हमारे हुमिया के पास जाते हैं और उससे बताते हैं कि उनका जो प्लान था वो भी यहाँ पे फ्लॉप हो चुका होता है। तो तभी वहाँ का जो मालिक होता है वो वहाँ पे आता है, उसे कहता है अरे यार तुम लोग कैसे बातें करते हैं यार, तुम मुझे यहाँ पे बताना चाहोगे। बोलता है हाँ। यहाँ पे सारी बातें सुनने के बाद बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ तारीफ करता हूँ। तभी उनको दिखा देता है यहाँ पे 2 कस्टमर आते हैं और ये और कोई नहीं हमारी हिना और उसका एक बॉयफ्रेंड होता है वो वहाँ पे होता है। ये देखने के बाद हमारा जो नात्सुओ होता है उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके यहाँ पे कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ पे शादी हो चुकी है,
फिर भी यहाँ पे तुम हिना को घुमा रहे हो और अपनी जो वाइफ है उसके यहाँ पे तुम धोखा दे रहे हो। तभी जो यहाँ पे रूबिस होता है वहाँ पे आता है, उससे कहता है शांत हो जाओ, एक ये होटल है। ऐसा करने के बाद हम वो बैठते हैं और बोलते हैं हाँ। तभी हमको दिखा देता है जो सारे लोग होते हैं एक यहाँ पे टेबल पे बैठे होते हैं और यहाँ पे शांति से बात कर रहे होते हैं। तभी जो हमको दिखा देता है जो हुमिया होती है उसके साथ जो वैन होती है उन सबको देख रही होती है और बोलते कि यार रखकर ये सीन है वो क्या चल रहा है यहाँ पे। वो अपने बारे में उन सबको बताने लगता है, लेकिन जो हमारे भाई लोग होते हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जो हमारा हीरो होता है इतने ज़्यादा परेशान होता है कि यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड होता है हिना का उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारा जो नासू है उसको यहाँ पे पसंद करता है हिना को, लेकिन वो उसके बारे में बता ही रहा होता है। लेकिन तभी हमको दिखा जाता है नासू उससे कहता है कि तुम्हारी तो शादी हो चुकी है तो फिर तुम हिना को यहाँ पे डेट क्यों कर रहे हो ऐसे करके, और तुम अपनी वाइफ को भी यहाँ पे धोखा दे रहे हो और यहाँ पे हिना को भी, तो तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हमको दिखा जाता है वो जो लड़का होता है बॉयफ्रेंड वो उससे कहता है कि देखो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे डिवोर्स उससे ले लूंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो उससे कहता है कि तुम अपनी वाइफ के नहीं हो रहे हो तो तुम मेरी जो सिस्टर है उसको तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो। यहाँ पे नासू कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से जो हिना है वो कितनी ज्यादा यहाँ पे परेशान रहती है और वो हर बार ये रोती ही रहती है। अगर ये रोती रहती तो तुम्हारे साथ यहाँ पे खुश कैसे। ये बातें सुनने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके यहाँ पे कंफर्ट करने लगता है, उसके यहाँ पे हाथ पकड़ता है, उससे कहना मुझे माफ करना, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे कभी हर्ट करता हूँ लेकिन मेरे ऐसे इंटेंशंस नहीं होते। यहाँ पे रूही का पारा हो जाता है हाय, उसका जो गुस्सा आता है वो पानी के गिलास लेके उसके ऊपर डाल देती है और उसे कहते हैं तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो और मेरी जो दीदी है उसके साथ यहाँ पर छोड़ दो। ऐसा करने के बाद वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। नात्सु उसको यहाँ पर पीछे करते करते उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि तुमने यहाँ पे सही किया है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अच्छा तुमने सिर्फ पानी डाला, मैं तो उसको यहाँ पे मुक्का मारने वाला था, लेकिन तुम ऐसा रो मत, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद हमारी जो लड़की होती है उसके यहाँ पे हक करती है और हमको दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हमारी हीना होती है अपने बॉयफ्रेंड से वहाँ पे चल रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि जो भी हुआ यहाँ पे गलत हुआ, लेकिन वो कहती है कि मुझे अब लगता है कि हमें यहाँ पे ब्रेकअप कर देना चाहिए क्योंकि जो मेरे पूरा परिवार है वो उसके यहाँ पे खिलाफ है और उसको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करने वाला होता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है उसका जो बॉयफ्रेंड होता है यहाँ पे थोड़ा शौक हो रहा होता है, कहता है यार तुम ये क्या कह रहे हो। और हमको दिखाया जाता है यहाँ पे इमोशनल जो सीन होता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को यहाँ पे गले लगा रहे होते हैं। यहाँ पे उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है कि आई अप्रिशिएट योर डिसीजन। और अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारी रूही होती है वहाँ से वॉशरूम से निकलती है और वो कहते हैं ये जो कैलेंडर है इसमें तुमने जो रेड मार्क है वो आखिर क्यों कर रखा है। वो कहता है कि ये मैंने नहीं, ये मेरे फादर ने कर रखा है। इस दिन जो मेरी मदर थी उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। तभी हमको दिखाया जाता है खाने खाने का सीन जहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं वो सारे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे आज मदर की डेथ हुई थी तो तुम यहाँ पे रोते क्यों नहीं हो, कि तुम उनको मिस नहीं करते। तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। वो उनकी बातों का इनकार करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो कहता है कि तुम रुको खाना तो खा लो। लेकिन तभी उसके जो फादर होते हैं उससे कहता है कि तुमने उसको गलत कह दिया। वो कहती है कि उसकी जो मदर थी बचपन से उसको यहाँ पे लाइक कहती थी कि तुम्हें कभी भी अभी इमोशनल नहीं रहना चाहिए। उसकी मम्मी की जो आखिरी इच्छा थी वो भी यही थी कि वो हमेशा यहाँ पे खुश रहे और कभी उसे रोना नहीं चाहिए। उसकी मदर उसको ऐसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करती थी ताकि वो कभी उदास ना रहे। उसकी मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया करती थी हर चीज़ में। और कहता है कि हाँ उसकी मदर से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यार करता है हर चीज़ में। यहाँ पे रोने के बाद जब उसकी मदर की यहाँ पे डेथ हुई तो उसने अपनी मदर से वादा किया था कि वो यहाँ पे कभी रोएगा नहीं। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा हीरो होता है अपनी मदर के पास यहाँ पे बैठा होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी मदर को यहाँ पे फील कर सकता हूँ। वो भले मेरे यहाँ पे साथ ना हो लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो हमेशा यहाँ से मेरे साथ है। वेल तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी हीना होती है और जो हमारी रूही होती है वो भी यहाँ पे फ्लावर्स लेके आते हैं हमारे भाई के पास। यहाँ पे हीना कहती है कि मैं तुम्हारी मम्मी के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आई हूँ जो उनकी यहाँ पे फेवरेट है। और कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो सुन के तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनने के बाद रूही कहती है कि मुझे तो पहले से पता था लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश हो रही हूँ। जो हमारा हीरो होता है उसको भी यहाँ पे अच्छा लगता है कि हाँ आखिरकार इन दोनों का यहाँ पे ब्रेकअप हो गया है। तो हमारा हीरो थोड़ा सा यहाँ पे खुश होता है इतने सैड सीन से। सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं और जो नासू की मदर होती है उससे यहाँ पे ब्लेसिंग लेते हैं और कहते हैं हम ऐसे यहाँ पे हमेशा खुश रहें। ऐसे करने के बाद हमें घर का जो सीन होता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है सारे लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं लेकिन जो हीना होती है अपनी जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उनको यहाँ पे खा नहीं रही होती है। इसी वजह से रूही उसको बार बार डांट रही होती है। उससे कहते हैं कि तुम्हें खाना पूरा करना चाहिए। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे रूही होती है और जो हमारा हीरो यानी नात्सु होता है वहाँ पे स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो तभी उससे पूछते हैं कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुम उस दिन अपने घर से क्यों भाग गए थे। नात्सु उससे पूछता है कि तुम किस दिन की बात कर रहे हो यहाँ पे। तो हमारी लड़की कहती है कि जिस दिन हमने यहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग की थी और हम हुमायूं के घर पे थे। अब यहाँ पे नात्सु उसको कैसे बताया कि यार उसने हीना के साथ पे किस कर लिया था, इस वजह से वो घर छोड़ के यहाँ पे भाग गया था। यार वो अनकंफर्टेबल होकर यहाँ पे हुमायूं के घर पे भाग गया था। उसके पेरेंट्स थे उनको यहाँ पे लग रहा था कि वो उनकी वजह से यहाँ पे भागा है। हमारा जो हीरो होता है वहाँ पे कुछ आंसर नहीं कर पाता है, इस वजह से यहाँ से उसको भागना पड़ता है। यहाँ पे हमारी रूही कहती है कहीं गंदी पिक्चर देखते तो नहीं पकड़ा गया, मुझे लगता है इसी वजह से यहाँ पे भाग गया था वो। जैसे यहाँ पे रूही अपनी क्लास की तरफ जाने वाली होती है तभी हमको दिखाया जाता है एक जो लड़की होती है वो वहाँ पे आती है और अपने आप को मोमो इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि तुमसे मिलकर यहाँ पे मुझे अच्छा लगा। वो कहती है कि मैं तुमसे कब से यहाँ पे बात करना चाह रही थी। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये की चेन्स कौन से है। तो कहती है अगर तुम एक लेना चाहते तो मैं तुम्हें यहाँ पे दे सकती हूँ। ऐसे कहने के बाद वो
हमारे रूही को एक किचन देती है। उसकी जो क्लास की लड़कियां होती है जब वो वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं उससे कहते हैं ये जो किचन है वो यहाँ पे शराब पे देते तो तुम्हें यहाँ पे नहीं लेना चाहिए वरना तुम्हारी किस्मत है यहाँ पे खराब हो सकती है। और वो कहते हैं कि वो जो लड़की है यानी जो मोमो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब है, वो काफी ज्यादा जो रिलेशनशिप है उसमें यहाँ पे रह चुकी है और काफी ज्यादा गंदी लड़की है। वो जो वापस जाने वाली होती है तभी वो फिर से मोमो से यहाँ पे मिलती है और मोमो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक न्यू टॉय लेके आया हूँ। वो कहती है ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और उससे कहते हैं चलो हम दोनों यहाँ पे साथ में चलते हैं। हमको दिखा जाता है वहाँ पे बैठी होती है वहाँ पे आइसक्रीम खा रही होती है। वो उससे उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो कहती है हाँ। वो कहती है कि मेरे 30 बंदे रह चुके हैं। तो वहाँ पे वो कहती है कि मैं तुमको यहाँ पे बताती हूँ एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी लड़के होते हैं हर बार वो मेरा यहाँ पे फायदा उठा देते हैं। तो यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि ये जो लड़की है वो यहाँ पे गलत नहीं है, जितने भी बंदों के साथ जाती है वो इसका यहाँ पे फायदा उठाते हैं या इसको यहाँ पे धोखा दे देते हैं। तो इसका मतलब ये जो लड़की है यहाँ पे वो खराब नहीं है, इसकी इमेज है वो ऐसे यहाँ पे गलत पोर्ट्रे की जाती है। उसको पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की इसी वजह से यहाँ पे बदनाम हो रखी है लेकिन इसका ऐसा कोई सीन है नहीं। तो यहाँ पे पता चल जाता है उसको उसके बारे में और वो कहते हैं हाँ हम यहाँ पे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मोमो कहते हैं कि इसी वजह से मेरे यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं बनती है। तुम्हारी रूही कहती है कि मैं आपसे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और हमको दिखा जाता है वहाँ पे लाइब्रेरी का सीन जहाँ पे तुम्हारा भाई नात्सुओ को और वो कहता है ये तुम्हारी फ्रेंड है क्या रूही? रूही कहती है हाँ। वो कहते हैं तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दोस्त बनाना नहीं आता है। तो कहती है कि हाँ हम दोनों की जो वाइब है यहाँ पे मैच हो गई है। वो सारे यहाँ पे जाहिर होते हैं तभी एक जो साइकिल होती है वो यहाँ पे हमारी जो मोमो होती है उसके यहाँ पे हिट करने वाले होते हैं लेकिन तभी हमारा नात्सुओ होता है वो देख के उसके यहाँ पे जान बचाता है। और ये देख के इसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो जो मोमो होती है वो हमारे हीरो से काफी ज्यादा यहाँ पे इंप्रेस हो जाती है। हमारा हीरो होता है वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वो रूही से पूछती है कि हमारा जो लड़का है नात्सुओ क्या वो सिंगल है? जैसे रूही से कहती है कि वो सिंगल है मोमो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। और अगले दिन का जो सीन होता है हमको दिखाया जाता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी रूही होती है और जो हमारी रूही होती है उसकी यहाँ पे जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो यहाँ पे नात्सुओ को कहती है कि उसकी यहाँ पे तबियत खराब है। ऐसे करने के बाद हमको दिखाया जाता है हमारी जो लड़की होती है यानी जो रूही होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बीमार हो जाती है। इसी वजह से उसके घर का जो सीन होता है हमको यहाँ पे दिखाया जाता है और हमको बताया जाता है जो हमारी रूही होती है उससे हमारा हीरो कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए हो तो तुम मुझे यहाँ पे कह सकते हो मैं तुम्हें यहाँ पे ला के दूंगा। हमारा जो लड़का होता है वो उसको सारी चीज़ें उसको ला कर देता है और यहाँ पे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है क्योंकि उसको बार बार फ्लैशबैक्स आते हैं उसके पास्ट के। लेकिन उन सारी बातों को यहाँ पे इग्नोर करने के बाद हमारा जो हीरो होता है उसको काफी अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। हमको दिखा जाता है हमारा जो हीरो होता है उसके फोन में उसका मैसेज पड़ता है कि हिना है वहाँ पे लेट आने वाली है, इसी वजह से जरूरी है उसका ध्यान उसी को रखना होगा। हमारा जो हीरो होता है उसके पास ही बैठ जाता है उसके ऊपर अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। हमारी रूही उठती है उससे कहती है कि जो मोमो है वो तुम्हें यहाँ पे पसंद करते हैं। जो हमारा नात्सुओ होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं इसमें यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो वो कहती है क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो हमारा जो हीरो होता है यहाँ पे इस बात का जवाब नहीं देता है और वो बोलता है कि छोड़ो यार ये सब बातें तुम क्या कर रहे हो, अभी तुम्हें अपनी हेल्थ पे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है वहाँ पे वापस अपने काम पे लग जाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जब उसका लाइक टेम्परेचर वो देखता है तो वहाँ पर देखता है उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो जाती है। तो वहाँ से अब वो हिना को कांटेक्ट करता है, उससे कहता है जो रूही है उसकी जो हालत है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब है। जो रूही होती है उसको यहाँ पे बताती है कि उसको यहाँ पे क्या करना होता है और जो हमारा लड़का होता है वो सारी चीजें यहाँ पे करता है और यहाँ पे रूही का ध्यान रख रहा होता है। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है हमारा भाई भी यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, उसको थोड़ा अजीब लग रहा होता है और उससे यहाँ पे रूही के लिए बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि उसको काफी ज्यादा उसकी तबीयत होती है वो यहाँ पे खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उसके पेरेंट्स वहाँ पे आते हैं, उसके जो फादर होते हैं वो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे जो परिवार है वो कितने यहाँ पे खुशी से यहाँ पे रह रहा है और एक दूसरे से कितना हम यहाँ पे प्यार करते हैं। दूसरे दिन जो मोमो होती है हमारे भाई के पास आती है और उससे बातें करने लगती है, उससे कहते हैं कि हम भी अच्छे दोस्त यहाँ पे बन सकते हैं। तभी उसके जो दोस्त होते हैं वो हमारे हीरो के वो देखते हैं और उससे कहते हैं कि नात्सुओ ये इस लड़की के चक्कर में यहाँ पे ना फंस जाए। दूसरी तरफ जब वो लड़की जाती है वो नात्सुओ को पकड़ रहे हैं, उससे कहते हैं ये जो लड़की है मुझे यहाँ पे ठीक नहीं लगती है और वो कहता है कि वो उसको यहाँ पे डेट कर चुका है तो उसको बारे में उसको सब कुछ पता है, तुम मुझसे जितना दूर रहो वो तुम्हारे लिए यहाँ पे सही रहेगा। लेकिन हमारा हीरो कहाँ मानने वाला था, वो उसकी लड़की के साथ यहाँ पे नाश्ता करता है और उससे कहते हैं हम अच्छे दोस्त हैं। अब मोमो उससे उसके लव के बारे में पूछती है तो हमारा भाई उससे कहता है कि वो उससे मूव ऑन हो चुका है और कहता है कि वो काफी ज्यादा यहाँ पे दुखी होता है जब भी उसके बारे में यहाँ पे सोचता है। ये सुनने के बाद जो हमारी लड़की होती है उसे खाना खिलाती होती है और उसके यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखती है। वो जैसे इमोशनल होता है वो उसके घर पे वो कर देती है जो तुम्हें कभी मिली नहीं है। वो सीधा स्टार्टिंग वाले सीन में चले जाते हैं और हमारा जो भाई है उसका नसीब थोड़ा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो कहते हैं ना जब भी मिलता है छप्पड़ फाड़ के मिलता है। हमारे नात्सुओ से जो सारे थे किस्मत के सितारे वो एक साथ लाइन में आ गए थे और हमारे हीरो के साथ सब कुछ होने ही वाला होता है। लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है हमारी जो रूही होती है उसको वहाँ पे फोन करती है, उससे कहती है कि आज खाने में तुम क्या खाने वाले हो। तो वो उससे कहती है कि रुको रुको मुझे यहाँ पे रूही का टेक्स्ट आया है। तो कहता है कि हम एक फैमिली है तो उसको मैं बताना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे क्या खाना है। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जेलस फील करती हूँ तुम्हारी जो फैमिली है वो यहाँ पे कितनी अच्छी है। यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो भाई होता है वो फिर से अपने मिशन पर लग जाता है और जो हमारा भाई होता है इस बार जो रॉकेट होता है वो यहाँ पे छोड़ ही देता है स्पेस में। रॉकेट जैसे स्पेस में जाता है हमारे भाई को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। मोमो की फील्डिंग यहाँ पे सेट करने के बाद जो हमारा हीरो होता है उसके लिए यहाँ पे मैगी बनाता है और ये देखने के बाद यहाँ पे जो मोमो होती है उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि बाकी जो लड़के थे वो यहाँ पे अपना काम करके यहाँ पे निकल जाते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ पे वो इमोशनल हो जाती है।
मोमो उससे कहती है कि अब वो उसके साथ शादी करना चाहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसको यहाँ पे बुरा लगेगा। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको साफ साफ यहाँ पे मना कर देता है और उससे कहता है कि हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। तो मोमो कहती है चलो ठीक है, ये भी मेरे लिए यहाँ पे सही है। स्कूल का सीन होता है, हमारा हीरो होता है एक नॉवल पढ़ रहा होता है और एक अलग ही वर्ल्ड में जाने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन तभी हमको दिखा देता है उसके जो एक टीचर होते हैं वहाँ पे ऊपर बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं। उसके टीचर को लगता है कि हाँ तुमने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया यार, तुमने ये गलत किया है। और वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो उसके हाथ में बुक देखते हैं और कहते हैं अच्छी बात है तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, मुझे तुम जैसे स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारा जो नत्सुओ होता है वो कहता है हाँ आप यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वो कहता है तुम्हें देख तो लिया और मैं तुम्हें क्या कहूँ। वो कहता है कि तुम मुझे अच्छे लगे यहाँ पे, और कहते हैं तुम्हारा जो बुक का टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वो यहाँ पे शौक होता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। रूही उससे कहती है कि मैं तुमसे अभी एक हेल्प चाहती हूँ। और हमारे हीरो को लगता है कि वो कौन सी हेल्प उससे मांग रही है। उससे कहता है क्या तुम वही कह रहे हो। वो कहती है नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक पार्टनर चाहिए ताकि मैं आप एक क्लब में जा सकूँ। और वो कहती है कि तुमने मेरे लिए कभी मैगी नहीं बनाई है, मैंने सुना कि तुमने मोमो के लिए यहाँ पे मैगी बनाई थी, तो तुमने ये भेदभाव क्यों करते हो मेरे साथ। तो वो कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे यहाँ पे क्लब में तो चलने होगा मेरे साथ। हमारे हीरो कहता है हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्लब में चल सकता हूँ। और उसका अभी बुरा लग रहा होता है कि मोमो ने उसको सब कुछ यहाँ पे बता दिया होता है। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल से फील कर रहा होता है। तभी उसका जो क्लास का फ्रेंड होता है उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर तुम फ्री हो तो तुम्हें हमारे साथ यहाँ पे चलना होगा। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उन सबको यहाँ पे मना कर देता है और वो कहता है जो रूही है उसके साथ मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते तुम कहाँ जाना चाहते हो उसके साथ। तो वो कहते हैं कि हम क्लब में जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम भी यहाँ पे आना चाहेंगे तुम्हारे साथ। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि इसी बहाने हम भी यहाँ पे क्लब में घूम लेंगे। और ये सब बातें होती है हमारे रूही को पसंद नहीं आती है। और हमारा जो नत्सु होता है, नत्सु उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे जो दोस्त है वो थोड़े ऐसे ही हैं। वो कहता है चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है वो हमारा जो भाई होता है उस क्लब में यहाँ पे कुछ बुक्स उठा रहा होता है। तभी हमको दिखा जाता है हमारे लड़के होते हैं, वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहते हैं ये बुक मैं यहाँ पे फटने के लिए ले जा रहा हूँ एक दिन के लिए और वापस कर दूंगा मैं। जब वो वापस रखने जाता है तब हमको दिखा जाता है हमारे भाई को थोड़ी सी यहाँ पे आवाज़ आती है। जब वो पीछे की साइड जाकर देखता है तो क्लब की जो दूसरी साइड होता है वो यहाँ पे कुछ अलग ही सीन देख लेता है। वो वहाँ से भागने वाला होता है तभी, लेकिन उसके जो जूते होते हैं वो यहाँ पे उसकी यहाँ पे साथ नहीं देते। और उसको पता चल जाता है कि वहाँ की उसकी जो टीचर होती है और वहाँ की जो जो क्लब होती है उसकी जो हेड होती है वो यहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं। वो उसको कहते हैं कि तुम इधर आओ और तुमने यहाँ पे क्या देखा। तो उससे पूछता है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि उसकी आँख में कुछ चला गया था। तो हमारा भाई कहता है कि हाँ मैं आपकी बात को मान रहा हूँ। उसका जो टीचर होता है जिसका नाम होता है खेरिया, वो कहता है कि तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। वो बोलता है कि नहीं भाई। वो बोलता है कि तुम्हें हमारा जो क्लब है उसका मेंबर बनना होगा। और जो हमारी लड़की होती है आशिया इसका नाम होता है, वो कहते तुम्हें हमारे क्लब को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए और हम इसको यहाँ पे साथ मिलकर यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं। हमारा हीरो मना करता है, लेकिन तभी जो हमारा टीचर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स करता है। वो कहता है कि तुमने इस बुक को चोरी की है वरना मैं तुम्हें यहाँ पे बदनाम कर सकता हूँ। ना चाहते हुए हमारे भाई को यहाँ पे उस क्लब को ज्वाइन करना पड़ता है। और आशी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो फर्स्ट मेंबर होता है उस क्लब का ऐसा ज्वाइन करने वाला, वरना उसको अकेला यहाँ पे सारा काम करना पड़ रहा होता है। उस क्लब के जो पोस्टर होते हैं यहाँ पे हमारे हीरो को दिया ताकि उनके क्लब को वहाँ पे वो प्रमोट कर सके। हमको दिखा देता है हमारा जो हीरो होता है वो आशी से बात कर रहा होता है। आशी कहती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा तुमने इस ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन किया। हमको दिखा जाता है हमारा हीरो होता है वो रूही को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो ये जो पोस्टर है वो बांट के उसके पास वो आएगा। हमको दूसरी तरफ दिखा जाता है जो आशी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती इन पोस्टर को यहाँ पर प्रमोट करने में। वो हमारे हीरो से माफ़ी मांगती है, उससे कहती है कि देखो तुम एक नए लड़के हो ग्रुप में, फिर भी तुमने सब कुछ यहाँ पे बांट दिया लेकिन मैं इनको बांट नहीं पाई, तो मुझे माफ़ करना। हमारा हीरो कहता है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पे मदद करता हूँ। ये देखने के बाद जो आशी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरे दिन जो हमारा हीरो होता है अपना कबर्ड खोलता है तो वहाँ पे देखता है जूतों के साथ एक लेटर पड़ा होता है। उसको लगता है कि ये लव लेटर है, लेकिन ये और कोई नहीं, जो हमारा खेरी होता है उसके लिए यहाँ पे मैसेज होता है कि आ जाओ हमारे जो क्लब की है वो यहाँ पे मीटिंग होने वाली है और यहाँ पे कुछ इवेंट हम रख रहे हैं तो तुम्हें यहाँ पे आना होगा हमारे पास। वो पे उधर जाता है। जो हमारा खेरी भाई होता है उसका जो टीचर होता है उसके यहाँ पे बताता है कि उनका यहाँ पे किसिंग का इवेंट है वो यहाँ पे होने वाला है। उसको अटेंड करने के लिए पहले जो आशी है उसको तुम्हें यहाँ पे करना होगा। वो हमारा जो भाई होता है वो तो बोलता है मैं तो तैयार हूँ यार, इसके लिए तो मैं यहाँ पे पैदा हुआ। लेकिन जो आशी होती है उसकी ये फर्स्ट टाइम होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है। यहाँ पे हमारा टीचर उससे कहता है कि मान गए गुरु तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज हो यार, मुझे लगा तुम थोड़ी सी रेजिस्ट करोगे लेकिन तुम जाने माने खिलाड़ी लगते हो। हमारा जो हीरो होता है वो कहता है यार ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है हमारा जो हीरो होता है उनके लिए एक स्टोरी लिख रहा होता है। तभी हमारी जो लड़की होती है वहाँ पे आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो उस टीचर के बारे में वो सब कुछ बताता है। और जो हीना होती है उससे कहते हैं कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मार्ट टीचर है, मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे। हमारे जो हीरो कहता है हाँ हाँ मुझे पता है। और वो कहते हैं तुम दोनों यहाँ पे इसको ज्वाइन क्यों नहीं करती। जो हमारी रूही होती है वो कहती है हाँ मैं इसके बारे में यहाँ पे सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई काम भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो आशी होती है उसके पास जाता है और न्यू मेंबर की खबर उनको देता है। हमारी जो आशी होती है उसका पे कैंडी देती है और यहाँ पे लिख के भेज रही होती है। वो यहाँ पे बोल नहीं रही होती है, जैसे उसका बटन है वो यहाँ पे किसी ने म्यूट कर दिया। वो कहता है क्या हुआ, तो उसको नोटिस दिखाती है कि यहाँ पे बात करना अलाउड नहीं है, तो लिख के हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे वो लिख के बात कर रहे होते हैं। दूसरे दिन जो मोमो होते हैं वो हमारे रूही को साथ आते हैं और उससे कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पे क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे हीरो को लग रहा होता है कि यार कोई खेल नहीं है तो यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं उसको ज्वाइन करना। लेकिन वो बोलते चलो ठीक है अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो हम उससे बात करते हैं। वो आशी के पास आता है, उससे कहता है मैं तुम्हारे यहाँ पे न्यू मेंबर्स लेके आया हूँ। वो कहती है क्या मोमो, ये हमारी जो स्कूल है उसकी टॉपर है, हर बार टॉप 10 के अंदर आती है और ये यहाँ पे हमारे ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती है। तो वो यहाँ पे शौक होता है कि जो लड़की होती है मोमो यहाँ पे वो टॉपर निकलती है। कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे कर सकते हो।
हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमको हिना को दिखाया जाता है। जो हमारी हिना होती है उसका पे कंसल्ट करती है और उससे कहती है कि देखो हमारे भी जो भी हुआ था तुम्हें वो किसी को बताना नहीं है, और कहती है कि हम चाहे तो एक सिबलिंग्स डेट भी जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। और हमको दिखाया जाता है एक प्यारा सा आइसलैंड जहाँ पे वो दोनों यहाँ पे घूमने आए होते हैं, और जो प्यारे प्यारे सीन होते हैं हमको दिखाए जाते हैं। वहाँ पे खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और उसको मारती है, उससे कहती है कि इसको ऐसा नहीं खाते हैं, तुम्हें मैं यहाँ पे सिखा दूंगी। और कहती है कि तुम्हें पता है हम दोनों यहाँ पे कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं साथ में। हमारा जो भाई होता है उसको यहाँ पे नॉस्टैल्जिया फील हो रहा होता है, क्योंकि उसकी जो फीलिंग्स थी उसके लिए वहाँ पे फिर से जाग रही होती है धीरे धीरे। एक प्यारा सा सनसेट होता है वो हमको दिखाया जाता है। वो तीनों यहाँ पे रिवर फ्रंट होते हैं उसके पास आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं। हमारा जो हीरो होता है उससे कहता है कि स्कूल के टाइम से तुम मुझे हमेशा एक बॉय बॉय कह के कहती थी, जो तो मुझे यहाँ पे बुरा लगता था, तुम ऐसे नहीं कहना चाहिए था मुझे। वो कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं आपसे तुम्हें ऐसा नहीं कहने वाली है। हमारा हीरो होता है उसकी लाइफ के बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था और तुम मुझे यहाँ पे कितना गलत समझते हो। कहते हैं कि तुम जैसा मुझे समझते हो मैं यहाँ पे वैसे नहीं हूँ। वो अपनी जो स्टोरी होती है यहाँ पे सुनाने लगती है, वो अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। वो उसकी जो क्लास का टाइम था, यानी जब वो स्कूल की एक स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे एक शुभ नाम का एक लड़का हुआ करता था जो कि उसको यहाँ पे पसंद करता था, और उन दोनों यहाँ पे डेट कर रहे थे। डेट करने के बाद वहाँ पे उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो उदास रहने लगी थी। मेरी यहाँ पे ऐसी हालत हो गई थी कि मैं अपने फ्रेंड्स थे उनसे भी यहाँ पे बात नहीं कर पा रही थी, और मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अकेली हो गई थी। ऐसे करने के बाद वो कहती कि मैं यहाँ पे जितनी उदास रहती थी, मेरे वो जो टीचर थे उस टाइम पे हमारे स्कूल के, और वो मैं काफ़ी अच्छे से रखते थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसाया, और मेरे जो मेंटल ब्रेकडाउन था उससे मेरे निकलने में हेल्प की थी। इस वजह से मैं उनसे यहाँ पे धीरे धीरे अटैच होने लगी थी। और मुझे पता था कि वो शादीशुदा है, लेकिन फिर भी मैं अपने फीलिंग्स को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाई, और ये सब कुछ हो गया। मैं मानती हूँ कि वो गलत था, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। तुम्हें लगता होगा मेरे बारे में गलत, लेकिन तभी हमारा जो हीरो होता है उससे कहता है कि अब मुझे यहाँ पे सब कुछ पता चल चुका है, और आप उसको कन्फेस कर देते। जैसे स्कूल टाइम से यहाँ पे लव करता है। ये सुनते ही जो हमारी लड़की होती है वो कहती है चलो ठीक है ऐसा है, तो वो उसका हाथ पकड़ती है और हमको दिखा देता है। वहाँ पर जो रिवर होती है उसके साइड में बढ़ने लगते हैं उसके साथ। हमारा जो हीरो होता है यहाँ पे शौक होता है कि वो आखिरकार करना क्या चाह रही होती है। वो उससे बार बार पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाह रही हो। वो कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हम साथ में मर सकते हैं या साथ में जी सकते हैं, तो जीना तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे हम मर सकते हैं। हमारा जो हीरो होता है वो उसकी बात को यहाँ पे समझ जाता है कि अब वो सिबलिंग्स है तो उन शादी करना तो उनके लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमारा हीरो होता है उसके मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है। उसको लगता है कि उसका जो लव है अब वो उसको कभी नहीं मिल सकता, उसको यहाँ पे गले लगाता है। जो हमारा नात्सो होता है वो इतने सालों से जो स्टोरी लिख रहा होता है वो हमारे हिना को यहाँ पे पढ़ाता है। हिना उस स्टोरी को यहाँ पे पढ़ती है, उसको पता चलता है उस स्टोरी की हीरोइन कोई और नहीं, यहाँ पे हिना होती है। ये सुनते सुनते और ये पढ़ते हुए हमारी लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, वो यहाँ पे रोने लगती है। उस स्टोरी को यहाँ पे सुनने के बाद उसके लिए एक लेटर छोड़ती है कि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये सब कुछ। स्कूल का जो सीन होता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो हमारे मोमो होते हैं उसके पास आते हैं, और जो हमारी रियो होती है वो भी उसके यहाँ पे पास आते हैं, और हमको दिखाया जाता है एक घर का सीन जहाँ पे हमारी जो रियो होती है उससे कहती है कि जो भी हमने किया था कि अगर वो हम फिर से कर सके तो मज़ा ही आ जाए यहाँ पे। लेकिन नात्सुओ पे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि अब हम एक लिमिटेशन में है तो अब वो सब हम नहीं कर सकते। हमारे हीरो से साफ साफ मना करता है, लेकिन आखिरकार है तो वो भी एक मर्द ही ना, तो मर्द आखिरकार कर ही क्या सकता है। हमको दिखाया जाता है हमारे बाइक की यार ज़्यादा नहीं चलती है, और जो हीरो होता है वो यहाँ पे फायरिंग कर ही देता है। फायरिंग करने के बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारी रियो होती है उसके लिए यहाँ पे अपनी फीलिंग होती है उनको कन्फेस कर लेती है। और ये सुनने के बाद हमारा हीरो होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है यार ये मेरी लाइफ है, वो क्या चल रही है यार। यहाँ पे नात्सुओ को लग रहा होता है उसकी जो सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा मैसेज चल रही है, तो वो सोचता है कि उसको हिना के पास जाके सारी जो चीज़ें उसके यहाँ पे सॉर्ट आउट करना चाहिए। और जैसे हिना के रूम में जाता है वो यहाँ पे शौक हो जाता है। मैं हिना को दिखाया जाता है और उससे कहते हैं कि मैं तो जा रही हूँ अपने काम पे, और वो कहती है तुम्हारे तो यहाँ पे समर वैकेशन चल रहे हैं, यानी तुम्हारे तो यहाँ पे मजे है। हमारे हीरो तो वो कहता है यार मैं तो सोच रहा था समर वैकेशन में यहाँ पे मैं हिना के साथ यहाँ पे टाइम पास करूँगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें वो यहाँ पे मैसेज हो चुकी है मेरे साथ। और वो कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, तो वो सोचता है कि उसको भी यहाँ पे क्लब में जाना चाहिए। यहाँ पे हिना को हमें काम करते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा नात्सुओ होता है वो सोचता है कि चलो ठीक है अब मुझे यहाँ पे चलना ही चाहिए। तभी वो दूसरी तरफ देखती है जो हमारे रियो होते हैं वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उससे कहते हैं क्या तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, पहली बार देखा यार मैंने इतने दिनों तुम यहाँ पे काम करते हो। कहते क्या बोल रहे हो तुम, सुबह सुबह कैसे बातें करो मेरे साथ। ये भी हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा नात्सुओ होता है वो एक एलेक्स नाम के लड़के से यहाँ पे टकरा जाता है। एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि इसने हमारे भाई पे यहाँ पे नॉकडाउन ही कर दिया होता है। वो यहाँ पे कैफे में जाते हैं और वहाँ पे लाइक इंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वहाँ का जो मेसाकी होता है उससे कहता है अरे ये बंदा तो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, तुम इससे थोड़ा दूर रहना है, इसकी तो अंडरग्राउंड में पहचान है भाई, जान पहचान है, दूर रहना तुम इससे। एज ऑलवेज हमारा भाई होता है वो यहाँ पे किसी की भी बात मानता नहीं है, और वो एलेक्स के यहाँ पे चिल आउट कर रहा होता है। हमें तभी दिखाया जाता है एक जो चोर होता है वो वहाँ से भाग ही रहा होता है। हमारे एलेक्स और हमारे हीरो सोचता है कि चलो उसको यहाँ पे पकड़ते हैं, वैसे भी हम वेले हैं यार। तो हमको दिखाया जाता है वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, और हमारा जो भाई होता है उसको पकड़ता है, और जो एलेक्स होता है उसको एक जोरदार किक मारता है और बोलते देखा हमने कैसे इस टास्क को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, स्टोर को हमने कितने ईजिली पकड़ लिया। लेकिन जो हमारी रोई होती है उसके यहाँ पे टेंशन हो रही होती है हमारे भाई के बारे में।
यहाँ पे जो हमारी रोई होती है वो जैसे वहाँ से जाती है तभी हमको दिखा जाता है जो एलेक्स होता है वो हमारे हीरो नात्सू से पूछता है कि भाई तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है आखिरकार। ये सुनने के बाद हमारा हीरो होता है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। वो सोचता है कि यार क्या पूछ लिया उसने मुझे। उसके दिमाग में सिर्फ बॉडी काउंट ही चल रहा होता है। जैसे वो रूही के साथ घर पर जा रहा होता है वहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा होता है। उसकी एलेक्स की बातें उसके माइंड में चल रही होती है। उसके साथ यहाँ पे अकेला होता है, यहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते खाते उसका हाथ पकड़ता है, उससे कहता है कि देखो मुझे यहाँ पे माफ़ करना। तभी हमारे लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसे कौन माफ़ी मांगता है यार, अगर तुम चाहो तो दूसरी तरीके से मुझे यहाँ पे माफ़ी मांग सकते हो। हमारा नासू समझ जाता है कि उसके यहाँ पे खेच चाहिए और उसको आपको दे देता है। पहले जो होता है वो चल ही रहा होता है, तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी हीना होती है यहाँ पे एक ड्रामेटिक सीन की तरह वहाँ पे आ जाती है और उसे कहते हैं क्या क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे जो दोनों होते हैं वहाँ पे उड़ते हैं। यहाँ पे रियो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तभी हमारा जो होता है उसको हाथ पकड़ता है, उससे कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम जो भी समझ रहे हो यहाँ पे गलत है। वो यहाँ पे उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और रियो से कहते हैं मुझे पता है तुम्हारे भी बारे में, तो तुम ऐसा मुझे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मैंने सुना है तुमने भी उसके साथ यहाँ पे क्या क्या किया है। वो तो कहता है कि हम सिबलिंग्स है, तुम यहाँ पे कैसे सोच सकते हो ऐसा। नात्सू इस बात से काफी ज्यादा उदास होता है, लेकिन जो एलेक्स होता है वो बार बार फालतू की जोक मार के उससे हंसाने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे हंसता नहीं है। यहाँ पे एलेक्स उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है, तो वो बोलता है मेरे घर पे कुछ चीजें यहाँ पे खराब चल रही है। तो उससे कहते हैं तुम्हें यहाँ पे बात करनी चाहिए, बात करने से सब कुछ यहाँ पे सोल्व आउट हो जाता है। हमें उसकी जो घर का सीन होता है वहाँ पे हमको दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वहाँ पे घर पे जाता है, वो हीना से यहाँ पे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन जो हीना होती है वो अपना डोर यहाँ पे लॉक कर देती है और उससे यहाँ पे बिल्कुल भी बात करना नहीं चाह रहे होते। कहते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जो कोई भी बात है यहाँ पे नहीं सुन सकती हूँ, तुम हर बार ऐसा ही करते हो। दूसरी तरफ हमको दिखा देता है उसके घर पे सारे खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा नाराज है। तो कहते हैं कि तुम्हें अब जो फेस्टिवल होने वाला है वहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हीना होती है उन दोनों से यहाँ पे अलग जा रही होती है और उन दोनों को कहते हैं कि उसको यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, वो यहाँ से वो जाने वाले होते हैं। तो उसको यहाँ पे पता चल जाता है कि उन दोनों की वजह से वो यहाँ से जाना चाहती है। तभी एक जो लड़का होता है उसके पास आता है, उससे कुछ बातें करने लगता है। हमारे जो रियो होते हैं उसको देख रहे होती है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा लाइक वो होटल वाला होता है वो वहाँ पर ढोल बजा रहा होता है। भाई यार कौन कौन से बिजनेस करता है ये, कुछ हमें तो पता ही नहीं चल रहा है। हीना उसको देख के काफी ज्यादा खुश होती है। तभी हमको दिखाया जाता है एक पोर्ट में काफी ज्यादा फिश होती है, उसके पास जाती है, लेकिन उसका जो फोन होता है गलती से अंदर गिर जाता है और काफी ज्यादा उदास होती है। तभी हमारे नात्सू के पास जाती है और उससे कहते हैं तुम मेरे यहाँ पे हाथ पकड़ लो, कहीं हम यहाँ पे गुम ना हो जाए। यार ये क्या क्या करती रहती है। तभी हमको दिखा जाता है वो उससे कहती है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हमारा हीरो होता है उससे पूछता है मैं यहाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ से मेरी वजह से यहाँ पे जाना चाहती हो। तो हमारा हीरो होता है कि वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं जाना दूंगा। उसके यहाँ पे हाथ पकड़ता है और तभी हमको दिखा जाता है एक बिल्ली की तरह उसका वो हाथ काट के वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी मिसाकी वहाँ पे आ जाता है, उससे कहता है कि इसको पकड़ लो। तभी वो यहाँ पे हिना को ग्रैब कर लेता है, उससे कहता है अरे ठीक है यार मैंने सुन लिया तुम्हारी बात को, और उसको कहता है कि तुम यहाँ पे मानो मेरी बात को। मिसाकी उसको यहाँ पे समझाता है, लेकिन यहाँ पे जो हिना होती है उसके यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तभी उनका जो लड़का होता है उससे कहता है कि आपको लॉलीपॉप खानी है क्या। वो कहते हैं हाँ मुझे लॉलीपॉप खानी है। तो हमको दिखाया जाता है अब वो खाने लगती है। तभी हमको दिखाया जाता है सारे वहाँ से जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने आप शॉर्ट कर लेना। तभी उसके सामने उसका मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है और उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, जो भी मैंने देखा वो मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगा। और कहती को एक रिस्पॉन्सिबल सिस्टर होकर भी ऐसा सब कुछ देखना उसको पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा उसको बुरा लगा। हमारा जो हीरो होता है उसके ऊपर कन्फ्यूज करने का ट्राई करता है। उससे कहता है कि तुम जहाँ तक रह सकते हो यहाँ पे हमारे साथ रहो। उससे कहता है कि अब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते चलो ठीक है। तभी हमको कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे नात्सू उठता है उसका यहाँ पे पता चलता है उसके पेरेंट्स से कि जो हीना है वो यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं। इसका मतलब वो उनके साथ अभी नहीं रह रही है, मतलब किसी काम की वजह से उसको उनसे यहाँ पे अलग होना होगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान होता है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें हमसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम कहोगे वो हम करने के लिए तुम्हारे लिए तैयार। लेकिन जो हमारी हीना होती है वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे सिर्फ अपने काम की वजह से मुझे यहाँ पे जाना होगा। लेकिन जो हमारा हीरो होता है काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान होता है। जैसे ही रूही को पता चलता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे बुरा फील कर रहे होते हैं कि उसकी सिस्टर है वहाँ से जाने वाले होते हैं। और यहाँ पे मदर से कहते हैं कि अपनी सिस्टर के बिना मैं यहाँ पे कैसे रहूंगी। वो कहते हैं कि वो काफी ज्यादा यहाँ पे मेरी हर चीज़ में वो मदद करते हैं, अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी। उसकी मदर उससे कंफर्ट करती है, उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बाहर घूमना चाहिए, अभी से तुम्हें यहाँ पे आदत डालनी होगी। तभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है यानी हीना का जो बॉयफ्रेंड होता है यहाँ पे उसको मिलता है, लेकिन गुस्से की जो चिंगारी होती है वो भी यहाँ पे लग रही होती है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें शांति से बैठ के यहाँ पे बात करनी चाहिए और जो सारी चीज़ें उनको यहाँ पे सॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो कैफे का सीन होता है वहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे से यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और उनको बताया जाता है जो यहाँ पे सीन होता है। यहाँ पे जो रूही होती है उसको भी सारी जो सजे होते हैं यहाँ पर नहीं पता होते कि वो भी उनका टीचर होता है और उसकी हेल्प कर रहा होता है। उसके बीच ये सब कुछ हो जाता है। वो अपने डिवोर्स के बारे में भी उसको बताता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है, अगर वो चाहे तो हीना के साथ वो रह सकता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो हीना का लाइक इंडिविजुअली डिसीजन था कि वो उसके साथ अब नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो उसकी फैमिली को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही है। हमें रूही को सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो उसको यहाँ पे गलत समझ रही थी। यहाँ पे जो हमारी रूही होती है उससे माफ़ी मांगती है कि उसने उसके ऊपर पानी फेंका था यहाँ पे गुस्से में आकर, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर सकती है। उसको लगा कि तुम अपनी सिस्टर थी, वो उसको यहाँ पे धोखा दे रहा
है, इस वजह से उसको यहाँ पे गुस्सा आ गया था। वो कहती है चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है जो हमारी हिना होती है उसके पास जाती है, उससे कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैसी हो चुकी है। लेकिन जो हमारे उससे कहती है कि तुम कुछ भी करके ऐसे रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पे नहीं रह सकती। लेकिन जो हमारी हिना होती है वो कहती है कि तुम जो भी कहो मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती। हमारी जो रूही होती है उससे कहती है कि वो नासू के लिए अपनी जो फीलिंग्स है उनको यहाँ पे बदल नहीं सकती, लेकिन उसकी से वो सब कुछ कर सकती है। लेकिन जो हमारी हिना होती है उससे कहती है कि तुम्हें कुछ भी चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जो रियल फीलिंग्स है उसको यहाँ पे कोई बदल नहीं सकता, तो इससे मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वैसे भी जो हमारा नात्सू होता है उसको यहाँ पे एक की मिलती है एक लेटर के साथ। है उसको पता चलता है यहाँ पे जो हिना का जो नया कमरा होता है उसके यहाँ पे की होने वाले होते हैं, वहाँ पे जाके उसके पास वो कभी भी जा सकता है। तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारा भाई होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एक ट्रक होता है जिसमें हिना का यहाँ पे सामान भरे होते हैं ताकि वो दूसरी सिटी में जा सके। पूरी फैमिली यहाँ पे हिना की मदद करती है और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम काफ़ी अच्छा डिसीजन है, तुम अगर ऐसे डिसीजन नहीं लोगे तो तुम यहाँ पे बड़े कैसे हो गए। यहाँ पे उसके पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और जो हमारा नासू होता है वो कहता है हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो उसको यहाँ पे मिस कर रहा होता है। यहाँ पे उसकी बातें याद करता है, वो कहता है कि हाँ मुझे उससे जाके मिलना चाहिए, काफ़ी दिन हो चुके होते हैं। हमारा जो हीरो होता है वहाँ से यहाँ पे प्लान बनाता है उसके पास आने के, उसके पास एक की होती है जिससे उसका जो डोर होता है वो यहाँ पे खोल सकता है। दूसरी तरफ वो यहाँ पे रूही को देखती है, वो अपने लाइक जो हिना का रूम होता है उसमें यहाँ पे खड़ी होती है और कहती है कि मैं अपनी जो दीदी है यानी जो उसकी सिस्टर है यहाँ पे उसका भी मिस कर रही है। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, वो उसके यहाँ पे हक करना जा रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उसको यहाँ पर पूछ करता है, उससे कहता है कि हम यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर है, और उससे कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो ऐसे में ब्रदर तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़ा रहूंगा। जैसे उसके फादर आते हैं वहाँ पर नोटिस करते हैं जो हमारी रूही होती है वो वहाँ पे खाना बना रही होती है। वो कहती है मेरी लड़की है यहाँ पे बड़ी हो चुकी है और हमारे लिए खाना बना रही है। वो कहती है कि अच्छा तुम अच्छा नासू के लिए फेवरेट खाना बना रही हो। कहती है हाँ। कब जाता है यहाँ पे उदास है, जो हमारा नासू होता है यहाँ पे सोचता है कि उसको यहाँ पे मिलना चाहिए हिना से क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके होते हैं। वो उसके अपार्टमेंट के बाहर जाता है लेकिन जो दरवाजा होता है वो वहाँ पे कोई खोल नहीं रहा होता है, इस वजह से उसके पास जो की होती है उसको यूज़ करके वो अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है जो हमारी हिना होती है यहाँ पे गहरी नींद में सो रही होती है। हमारा जो भाई होता है उसका उठने का वेट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे वो उठती है वो उससे कहता है तुम कैसी हो। उसको देखने के बाद जो हमारी हिना होती है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि जो मेरा भाई होता है उसे मिलने आया होता है। यहाँ पे उससे कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पे फर्स्ट अपना किस करते हैं जो कि प्रॉपर होने वाला होता है, जहाँ पे दोनों की यहाँ पे एग्री होते हैं और वो दोनों की जो फीलिंग्स होती है वो एक दूसरे से यहाँ पे कन्फ्यूज हो चुकी होती है। दोनों को कभी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। अब तुमको भी मज़ा आ रहा होगा, अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है तो तुम्हें पता ही तुम्हें क्या करना है। अपने जो गन है उससे तुम्हें एक सब्सक्राइब बटन पे मारना है और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुम्हें पता है इसको लाइक करनी है और कमेंट भी तुम्हें कर देना है। वीडियो अच्छी लगे तो तुम यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो। चलो वीडियो को बढ़ाते हैं। तभी हमको दिखा जाता है वो दोनों वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे रूही होती है और जो हमारा नात्सू होता है वहाँ पे जा रहे होते हैं। वहाँ पे एलेक्स आता है और वहाँ पे देखता है रूही काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उससे कहता है कि मेरा नाम एलेक्स है, हम यहाँ से दोस्त बन सकते हैं। यहाँ पे एलेक्स उनसे पूछता है कि वो तुम्हारे क्लब को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो चाह रहा होता है कि वो उनको और भी ज़्यादा जाने और उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। वो कहता है कि मेरे यहाँ पे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस क्लब में आना चाहता हूँ। तो हमारा जो भाई होता है यानी जो नत्सो होता है वो सोचता है कि उस खेरे के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि जो एलेक्स है वो यहाँ पे उसके लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं। यहाँ पे जो खेरे होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खुश होता है। वो कहता है हाँ हमारे जो मेंबर्स है वो बढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा हो सकता है। उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी अब ग्रुप का जो मेंबर होता है यहाँ पे वो बन जाता है। यहाँ पे कह रहे हमारे हीरो से कह रहा होता है कि अब हम अच्छे से हमारे जो स्कूल है यहाँ पे वहाँ से फंडिंग भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे जो मेंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। वो कहता है कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर और भी कोई मेंबर्स हो तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो नात्सू होता है अपने पुराने क्लासमेट से हमारे एलेक्स के बारे में बता रहा होता है और कहता है वो एलेक्स है वो यहाँ पे वो मेरा दोस्त है। तभी हमको दिखाया जाता है यहाँ पे हिना को, जो हिना होती है वहाँ पे सामने आती है। हिना उसके पास आती है, उसकी जो फीलिंग्स होती है वो उसको यहाँ पे कन्फेस करने लगती है और कहते हैं कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दूर रह के भी मैंने देखा है तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद करती हूँ। उसकी जो सारी फीलिंग्स होती है वो उसको बता दीजिए। वो कहते हैं कि जैसे तुम मुझे यहाँ पे पसंद करते थे वैसे ही मैं तुम्हें आप पसंद करती हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा भाई होता है नत्सू उसके मन में यहाँ पे लड्डू फूटने लगता है और हमको दिखा देता है विंडो के पास का सीन जहाँ पे वो सोचता है कि उन्हें यहाँ पे कुछ करना चाहिए। यहाँ पे वो थोड़ी गर्मी बढ़ा देते हैं। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखा जाता है जो हमारी हिना होती है उसके अपार्टमेंट का सीन जहाँ पे जो हमारे हीरोज होते हैं एज अ कपल जैसे रह रहे होते हैं काफ़ी समय से और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खाना वाना बनाते हैं और अपने साथ जो टाइम होता है वो यहाँ पे स्पेंड कर रहे होते हैं बिल्कुल एक कपल की तरह। और यहाँ पे उनके स्कूल का जो इवेंट होता है वो भी हमको यहाँ पे दिखा जाता है। काफ़ी जो सारे लोग होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं और हमको दिखा जाता है जो हमारी रियू होती है, जो हमारी मोमो होती है और आशी होती है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हमारा नात्सू होता है उनकी यहाँ पे तारीफ करता है। लेकिन जो आशी होती है उसके पास सीरियस होकर आती है, उससे कहते हैं जो हमारा केरिया है वो यहाँ पे मिसिंग है काफ़ी दिनों से और मैं उसको कब से ढूंढ रही हूँ, उसका यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट मुझे लग नहीं रहा है। तो सारे लोग होते हैं यहाँ पे चिंता में आ जाते हैं, उसके यहाँ पे घर पे जाने का सोचते हैं और वहाँ पे देखते हैं एक जो लड़की होती है वहाँ पे होती है। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि ये आखिरकार है कौन, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारा केरिया होता है वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ यार, तुम लोगों को क्या हो गया। तो सारे लोग उससे कहते हैं कि हमें बताना तो चाहिए था कि आप ऐसे डिस्पेयर कैसे हो गए। आशी यहाँ पे कहती है कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था एटलीस्ट। यहाँ पे जो हमारा केरिया होता है वो कहता है कि मैं बिल्कुल ही फाइन हूँ, तुम मुझे देख सकते हो। और जो लड़की है वो कोई और नहीं, ये मेरे यहाँ पे एडिटर है तो तुम इसको यहाँ पे गलत मत समझना। वो कहता है कि यहाँ पे कुछ रहते रहते मैंने यहाँ पे कुछ नॉवल भी
लिखे। उन नॉवेल्स को देखने के बाद उनकी जो स्टाइल होती है वो देखने के बाद जो हमारा नत्सु होता है वो यहाँ पे शौक हो जाता है। ये कोई और नहीं, उसी का जो फेवरेट होता है वो यहाँ पे ऑथर होता है, जो कि जिसकी नॉवल हमारा भाई हर बार यहाँ पे पढ़ता रहता है और उसी से यहाँ पे इंस्पायर होकर हमारा भाई भी यहाँ पे स्टोरीज लिखता है। यहाँ पे हमारा भाई यहाँ पे शौक होता है कि जिसको वो यहाँ पे एक नॉर्मल टीचर समझ रहा होता है वो उसका यहाँ पे फेवरेट यहाँ पे ऑथर होता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है वो ये जान के कि वो उसका फेवरेट ऑथर है। यहाँ पे एक और प्यारे से सुबह और अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे स्कूल का सिनेमा दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा हीरो नात्सु होता है वो यहाँ पे आशीष से पूछ रहा होता है कि तुमने हमें कभी बताया नहीं उसके बारे में, वो एक कितना फेमस ऑथर है, कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा आशी होती है थोड़ी सी शर्माती है, उसे हल्का से यहाँ पर धक्का मारती है और जो हमारा भाई होता है वो स्टेज से यहाँ पे नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जो सारे स्टेज होता है वो एक ही बार में यहाँ पे गिन लेता है और जो हमारे भाई का जो पैर होता है वो यहाँ पे हो जाता है फ्रैक्चर। ये न्यूज़ जैसे सुन के जो हमारी हीना होती है वो यहाँ पे जल्दी से वहाँ पे उसके पास आती है अपने अपार्टमेंट से और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया। तो हमारी रोई होती है उसको सब कुछ यहाँ पे बताती है और हमारा जो हीरो होता है उससे कहता है कि मैं कुछ दिन तुमसे यहाँ पे मिलने नहीं आ पाऊंगा। जो यहाँ पर हीना होती है उससे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारी हीना होती है वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया करूँगी कभी कभी। और जो हमारी रोई होती है उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं रखा वरना मैं तुम्हें यहाँ पे बचा सकती थी। वो कहती है कि सॉरी कहने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हमारी जो री होती है उसको एक प्यारा सा गिफ्ट देती है जो तुम देख सकते हो यार। अगले दिन हमको दिखा जाता है उनकी क्लास का सीन जहाँ पर जो आशी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से अपोलोजाइज कर रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा बड़ा यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा और तुम्हारा पैर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। हमारा जो हीरो होता है उससे कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे उसका एडवांटेज उठाना चाह रहे होते हैं। उससे कहते हैं कि तुम इसको ये कर सकते हो, तुमको इसको ये कर सकते हो। लेकिन जो हमारा भाई होता है उनकी बातों को यहाँ पे सीरियस नहीं लेता है। घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो बस ले रहा होता है। तभी जो रुई होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहाने में हेल्प कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि हिना ने मुझे कहा, तो इसी वजह से जो हमारा भाई होता है उसके पे मना नहीं कर पाता है। लेकिन सह से कि हमारा भाई यार कितनी ही देर रुका, हमारे भाई से कंट्रोल नहीं हुआ और हमारे भाई ने हिना से कहा कि मुझे माफ़ करना। और हमारा भाई होता है वो यहाँ पे चालू हो गया अपनी गन से फायरिंग करते हुए। इस डीजे की आवाज़ दूसरे घरों में भी आ रही होती है और दूसरों को लग रहा होता है कि यार किसी की तरह पे बैंड बज रही है। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे रोई होते हैं वो फिर से वहाँ पर कैफे में जाते हैं जहाँ पे उसको मिसा की और जो हमारा ह्यूमे होता है वहाँ पे मिलता है। वो उनसे कह रहे होता है कि जो हमारा भाई है क्या मीन्स जो नत्सु है वो तुमसे यहाँ पे मिलने आता है क्या। वो मुझे बार बार कहता है कि मैं जब भी उससे पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि मैं ह्यूमे के पास कैफे में हूँ या यहाँ पे हूँ, तो वो कभी वहाँ पे होता नहीं है। तो इसका मतलब वो जाता कहाँ आखिरकार। वो बोलता है कि मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं उससे यहाँ पे मिला नहीं हूँ। यहाँ पे रोई यहाँ पे शौक होती है कि उससे तो कहता है कि उसके दोस्त के पास जा रहा है लेकिन वहाँ पे होता नहीं है। असल में जो हमारा हीरो होता है वो और कहीं यहाँ पे हिना से मिलने जाता है। तब भी हमारी जो रुई होती है उससे पूछते कि तुम आखिर जाते कहाँ हो, तो वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं तो अपने दोस्तों के घर यहाँ पे जाता हूँ। और उससे कहता है कि लास्ट टाइम तो मैं यहाँ पे मोमो के पास यहाँ पे मिलने गया था उससे। वो कहता है चलो ठीक है। वो तो अच्छा मोमो के पास गए थे तुम, तो कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है सबको यहाँ पे पागल बना रहा होता है कि उसकी यहाँ पे हालत खराब है और वहाँ पे कहीं भी उनसे मिलने आ नहीं सकता है। और दूसरी तरफ जो हमारा भाई होता है उसी तरह सबको पागल बना के यहाँ पे हिना के पास जाता है और उसके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। स्कूल में हिना उससे मिलते हैं और उससे कहते हैं कि अच्छी बात है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिकवरी कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिकवरी कर रहे हो। तभी जो हमारी लड़की होती है उसको एक सेल्फी भेजती है और कहते हैं आ जाओ तुम खाने। तभी हमारी रुई होती है वो उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे फूमिया के पास मिलने जा रहा हूँ। लेकिन असल में हमारा भाई हिना के घर पे होता है और उसके साथ यहाँ पे खाना खा रहा होता है मज़े से। ऐसा खाने वाला यार हमारे नसीब में तो है नहीं। यहाँ पे वो मजे से दोनों यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं और जो हमारा भाई होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे शर्मा रहा होता है। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उससे पूछता है कि क्या हम यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी हिना होती है वो कहती है कि ये अभी कोई टाइम नहीं है ये सब सोचने का, अभी तुम यहाँ पे बीमार हो तो मुझे यहाँ पे चाहते कि तुम्हारे यहाँ पे ध्यान रखो। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे उसको ध्यान रख रही होती है। तभी हमको दिखा जाता है एक डिलीवरी बॉय आता है यहाँ पे उनको परेशान करने के लिए और ये और कोई नहीं हमारी रुई होती है। रुई सीधे अंदर जाती है और वहाँ पे देखती है यहाँ पे कौन होता है। वो वहाँ पे देखती है हमारा और कोई नहीं हमारा भाई नात्सु होता है। ये देख के उसका ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पे वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है अपना छाता वहीं पे छोड़। यहाँ पे हिना को और जो हमारा नात्सु होता है उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। वो अपने घर पे भी फ़ोन करके पूछते हैं कि रुई घर पे पहुंच चुकी है, लेकिन वो रुई घर पे नहीं होती है। दूसरी तरफ वो सोचता है कि उसको अपने फ्रेंड को फ़ोन करना चाहिए, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं मेरे को उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हमारा भाई होता है उसको ढूंढने निकलता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक स्टैंड पे बैठी होती है अकेली बारिश में भीगी हुई। हमारे हीरो के पास जाता है लेकिन जो लड़की होती है उसको जोरदार एक थप्पड़ मारती है। उससे कहती है तुम एक झूठे हो, तुम सबसे बड़े यहाँ पे लायर हो। हमारे हीरो होता है उससे यहाँ पे माफ़ी मांगता है और हमारी जो लड़की होती है उससे पूछती है कि तुम हमारी बहन यानी जो हिना है उसको यहाँ पे पसंद करते हो। हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि हाँ आज मैं तुम्हें यहाँ पे सारा सच यहाँ पे बता देता हूँ। और जो हमारा हीरो होता है उसके यहाँ पे बताता है कि हाँ मैं उससे यहाँ पे पसंद करता हूँ और जो हिना है वो भी मुझे यहाँ पे पसंद करने लगी है। यहाँ पे नात्सु को जो सिगरेट होता है वो यहाँ पे रिवील हो जाता है। यहाँ पे उसको पता चल जाता है कि हमारा हीरो होता है उससे झूठ बोल के यहाँ पे हिना के पास जाया करता था और वो हिना को यहाँ पे पसंद करता है। और ऐसा करने के बाद जो हमारा हीरो होता है वो लड़की से कहता है कि अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी लड़की होती है वो उससे कहती है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें यहाँ पे किस करना चाहती हूँ। और ऐसा करने के बाद हमारे उसको यहाँ पर मना तो कर रहा होता है लेकिन जो रुई होते हैं यहाँ पे नहीं मानती।
इसके बाद तो दोनों यहाँ पे घर पे जाते हैं, लेकिन उसकी मदर पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारे रूही होती है, वो झूठ बोलती है, वो कहती है कि मैं यहाँ पे नीचे गिर गई थी और जो हमारा भाई था वो मुझे बचाते बचाते वो भी यहाँ पे फिसल गया। वो बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं। और हमारा हीरो होता है वहाँ पे ऐसे करके अंदर जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। लेकिन जो हमारी रूही होती है जैसे यहाँ पे वो बात लेने जाती है, हमको दिखाया जाता है जो हमारी रूही होती है मेंटली यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है उसका, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोर से वो यहाँ पे रोने लगती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ कर रहे होते हैं, और अगले दिन का जो सीन होता है जहाँ पे जो हमारी रूही होती है वो नॉर्मली यहाँ पे रिएक्ट कर रही होती है, और हमारे नासुओं को लग रहा होता है कि चलो भाई सब कुछ यहाँ पे ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन उससे कहते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, यहाँ पे यही तुम्हारे लिए यहाँ पे सही रहेगा। जैसे वो वहाँ पे क्लास में जाते हैं उनको यहाँ पे बताया जाता है उनकी स्कूल की तरफ से एक ट्रिप प्लान हो रही है यहाँ पे बीच के जाने के लिए। लेकिन सारे लोग होते हैं यहाँ पे एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जो हमारा नाचो भाई होता है वो यहाँ पे हताश होता है, क्योंकि उसकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल यहाँ पे मैसेज चल रही होती है भाई। उसके सारे फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा हीरो होता है उनसे कुछ भी यहाँ पे बता भी नहीं सकता। यार इसकी सिचुएशन ऐसी यार किसके साथ वो शेयर करे। वो हिना के पास जाता है और हिना को यहाँ पे सब कुछ बताता है कि वो बीच पे जाने वाला है और जो सारी चीज़ होती है। वो हमारी जो हिना होती है वो कहते हैं हाँ मुझे सब कुछ यहाँ पे पता है, लेकिन जो हमारी बहन है वो मुझसे यहाँ पे बात भी नहीं कर रही है। मैं उसके पास गई थी लेकिन उसने मुझे यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर लिया। यहाँ पे क्लब के जो एनालिस्ट होते हैं वो यहाँ पे देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो फाइंड करते हैं जो हमारी रूही होती है जिसने एक भी यहाँ पे नोबेल पढ़ी नहीं होती है, लेकिन वो सबसे अच्छी नोबेल यहाँ पे लिखती है। सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तुमने पहली बार में यहाँ पे छक्का मार दिया। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। यहाँ पे नत्सु सबको बताता है कि इसने कोई भी नोबेल नहीं पढ़ी है, देखो फिर भी इसने कितना अच्छा किया हमसे, तो इसकी तारीफ यहाँ पे बनती है। सारे लोग यहाँ पे खुश होते हैं, लेकिन जो आशी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इतने टाइम से इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन ऐसी जो लाइक उसकी ऐसी तारीफ कभी नहीं हुई है, उसका भी बुरा लग रहा होता है। लेकिन कहती है कि वो भी खुश है क्योंकि रूही है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है। तभी हमको दिखा जाता है हमारे हीरो उससे कहता है कि मुझे भी एक अच्छा ऑथर बनना है। तो कहते हैं कि तुम जो हमारे कैरियर है उसके पास आके उससे बात क्यों नहीं करते। जो हमारा हीरो होता है वो कहता है हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मुझे उसके पास यहाँ पर जाना चाहिए, उससे मुझे थोड़ा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। तभी हमको दिखा जाता है वो कहता है कि मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। बिना कुछ सुने यहाँ पे डोर बंद करने जाता है, लेकिन वो उसके यहाँ पे पैर से रोकता है। उससे कहता है कि मैं आपको कुछ यहाँ पे बता भी सकता हूँ एक्स्ट्रा जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे वो बोलता है चलो ठीक है यार तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। उसको एक कॉफी ऑफर करता है। उससे कहता है कि मुझे आपकी तरह एक अच्छा ऑथर बनना है, एक नोवेल्स लिखनी है अच्छी। हमारा जो उसका जो लड़का होता है या जो खेरा होता है उसके बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ कह नहीं रहा होता है। वो कहता है कि हाँ तुम बन सकते हो यार, तुम में स्किल्स है तो तुम यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जो हमारा हीरो होता है उससे पूछ रहा होता है कि तुम मुझे कुछ यहाँ पे टिप्स या कुछ बता नहीं सकते। वो कहता है यार देखो इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो मेरी नोवेल्स है उनको तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो एज अ रेफरेंस। मेरी जो नोवेल्स है मैंने हर जॉनर में यहाँ पे नोवेल्स लिखे हुए हैं, तो तुम अलग अलग को पढ़ के जो रेफरेंस है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तुम यहाँ पे सीख सकते हो। तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। अगर तुम कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे मुझे कह सकते हो। हमारा भाई यहाँ पे कन्फ्यूज होता है कि यार ये कैसा आदमी है। वहाँ से कुछ बुक्स लेता है और घर के सीन में दिखा जाता है जहाँ पे वो रूही की तारीफ करता है। उसे कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा भी कर सकती हो। वो बोलती है हाँ थैंक यू। ऐसा करने के बाद वो यहाँ पे सो जाता है। वो सब कुछ सोच रहा होता है कि यार उसे करना तो क्या चाहिए, कर उसे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। वहाँ पे कीरा की जो नोवेल्स होती है उनको रीड कर रहा होता है, उनसे यहाँ पे सीख रहा होता है अच्छी अच्छी चीज़ें, और बोलता है कि कितना अच्छा नोवेल है यार, कितना अच्छा ऑथर है ये। और ये उनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है उसको रीड करते हुए, उनसे मिलता है और उनकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है यहाँ पे ट्रिप वाले दिन जहाँ पे बीच में हमें ले जाया जा रहा होता है। हमारे सारे हीरो से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सारे लोग उस ट्रिप को काफ़ी मजे से यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे लोग खाना वाना खाते हैं। हमारा हीरो यहाँ पे परेशान होता है, लेकिन जो हमारा एलेक्स होता है यहाँ पे गलती से उसके यहाँ पे किस कर देता है और उसके यहाँ पे कुटाई कर देता है हमारा भाई। हमें हिना के साथ का जो सीन होता है हमारा नात्सु को दिखा जाता है। हमारा नात्सु उससे सब कुछ कहने लगता है, उससे कहता है कि वो उसके लिए सीरियस है काफ़ी ज़्यादा, और उसको यहाँ पे एक रिंग पहनाता है। हमारी हिना होती है वो कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पे सेम फीलिंग्स रखती हूँ, और उनको दिखा जाता है एक प्यारा सा सीन। और जो हमारे दोनों हीरोज होते हैं अपने हाथों को ग्रैब कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं हाँ हमारी जो डिसीजन है वो यहाँ पे गलत नहीं हो सकता है, यहाँ पे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दे एंड अप ऑन द बेड। और तुम देख सकते हो ये क्या पे कर रहे होते हैं, जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि यार मैं फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाता हूँ। ऐसा तुम्हें लग रहा हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी में हो दोस्तों। नात्सु उससे पूछता है कि तुम मेरे लिए कब यहाँ पे फील करने लगी। तो उससे कहती है कि जिस दिन तुम मेरे यहाँ पे उस दिन केयर कर रहे थे, जब मैं यहाँ पे रो रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा। मैं तुम्हें यहाँ पे पसंद करने लगी थी, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पे हॉनेस्ट कह रही हूँ, मुझे तुम अच्छे लग रहे थे उस दिन, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कह सकती थी तुमसे क्योंकि मैं तुम्हारी टीचर थी और मुझे यहाँ पे कुछ आइडिया नहीं था कि हमारा ऐसा भी कुछ हो सकता है। और उसको यहाँ पे ऐसा कह के उसको यहाँ पे किस करती है। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारी हिना होती है उसके यहाँ पे उसके जो HOD होते हैं, जो स्कूल वाले होते हैं यहाँ पे उसको बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि ये चीज़ क्या है। वहाँ पे देखते हैं हमारे नात्सु के साथ किसिंग का जो सीन होता है, यहाँ पे वो कोई लीक कर देता है। सारे लोग यहाँ पे उसको देख लेते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई आंसर है, तो कहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है। उसकी चुप्पी होती है, यहाँ पे वो बता देते हैं कि यहाँ पे उसकी गलती है। और जो सारे लोग होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसा कैसा कर सकते हो इतने होशियार होकर। तो सारे लोग उसको कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तब
पे जो हमारी हिना होती है उससे कहती है कि यहाँ पे मेरी सारी गलती मेरी है, आप जो भी पनिशमेंट देना चाहते हो वो मुझे दे देना, लेकिन नात्सू को आप कुछ भी मत कहना। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है जो हमारी हिना होती है उन सब लोगों के सामने यहाँ पे अनाउंस करती है कि वो उसका यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका होता है। जो सारे स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे रो धो रहते हैं और हमारा जो नात्सू होता है यहाँ पे बिल्कुल ही शौक होता है कि उसने बताया क्यों नहीं, उसका जो ट्रांसफर है वो यहाँ पे दूसरी जगह होने वाला होता है। जो हमारी हिना होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट सोचूंगी और तुम्हें विशेष देती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी है यहाँ पे तरक्की करो। हमारे सारे लोग होते हैं यहाँ पे शौक होते हैं, लेकिन जो रूही होती है वो कहती है कि हमें भी इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि उसका यहाँ पर ट्रांसफर होने वाला है। हमारे हीरो सोचता है कि उसको यहाँ पे फ़ोन करना चाहिए, लेकिन जो हमारी हिना होती है उसकी फ़ोन को उठा ही नहीं रही होती है। सब लोग यहाँ पे शौक होते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे हीरो यहाँ पे स्कूल के अंदर जाता है, उनसे प्रिंसिपल से पूछता है कि आखिर सीन क्या है। जो टीचर होते हैं वहाँ पे उन सबको पता होता है कि उसने उसके साथ क्या किया होता है, इसी वजह से यहाँ पे उसको कुछ शेयर नहीं करते हैं। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे परेशान होते हैं। और तभी जो हमारा केरे होता है उसको भी यहाँ पे कुछ सब कुछ पता होता है और कहता है कि मुझे पता है वो जो लड़का है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्यार करता है। वो केरे होता है उसका काफ़ी अच्छा दोस्त है हिना का, तो उससे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी जो लाइफ है अभी थोड़ी मैसी चल रही है। जो हमारी हिना होती है कहते हैं हाँ थैंक यू मुझे समझने के लिए, कहते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है नात्सू हमारे हिना के अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ पे एक लेटर मिलता है उसको, और वहाँ पे उसको सब कुछ पता चल जाता है कि हिना ने ये सब कुछ यहाँ पे क्यों किया होता है। उसको पता जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो नात्सू को सजा मिलेगी या तुम्हें मिलेगी। यहाँ पे जो हमारी हिना होता है वो चूज करते हैं कि वो स्कूल को यहाँ पे छोड़ देगी, लेकिन नात्सू को यहाँ पे कुछ ना किया जाए। ये पढ़ने के बाद जो हमारा भाई होता है उसकी आंखों में यहाँ पे टीयर्स होते हैं। हिना उससे माफी मांगते हैं कि उसको कुछ भी यहाँ पे बता नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पे वो मजबूर थी और उसको यहाँ पे गुड बाय भी नहीं कह पाई, वरना वो उसको लगता था कि वो वहाँ पे जा नहीं पाएगी। हमारी जो हिना होती है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे सैड होती है। कुछ दिनों बाद जो हमारी रूही होती है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पे मिसाकी के पास आते हैं, उससे सब कुछ बताती है कि क्या सीन चल रहा है। जो हमारा नात्सू है वो यहाँ पे बिल्कुल एक देवदास बन के यहाँ पर रह गया है, ना तो कुछ खाता है ना कुछ बोलता है, सिर्फ यहाँ पे वो रोता रहता है। इसका जो दोस्त जो फूमे होता है वो सोचता है कि उसके पास वो जाएगा और अब वो देखता है कि आखिर का सीन क्या है। वो लेटर को पढ़ता है और यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है और कहता है कि उसकी तुम कुर्बानी को तुम लाइक ऐसे तुम वेस्ट कर रहे हो, अगर वो तुमसे दूर गई तो उसके पीछे काफी ज्यादा रीजन है, वो तुम्हें भी पता है, तो तुम्हें अपने आप पे काम करना होगा। और जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो काफी ज्यादा कमजोर फील कर रहा है। दूसरे दिन हमको दिखा जाता है वो हमारे केरे के पास जाता है, उससे कहता है कि वो छोटी छोटी स्टोरी तुमको नहीं देना चाहता। वो कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बड़ी सी नॉवल देने वाला हूँ, मैं अभी एक बड़ी नॉवल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें सीधा वही देने वाला हूँ। तभी हमको दिखा जाता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे पता चल जाता है कि हिना कहाँ पे है, और वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे पता नहीं लगना चाहिए, खास करके नात्सू को। उनको यहाँ पे जो स्कूल वाले होते हैं सब कुछ यहाँ पे बता देते हैं कि उनका रिलेशन था वो यहाँ पे क्या था, और कहते हैं कि हमें यहाँ पे शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारी यहाँ पे गलती है। उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनके यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है उनके बच्चों के लिए, लेकिन तभी हमको दिखाया जाता है जो हमारी री होती है उसके पास आती है। मिसा के सोचते हैं कि अब उसको यहाँ पे कुछ करना होगा। जो हमारे मिसा क्या होता है वो नात्सू उससे यहाँ पे मिलता है और उसको बताता है ये जो टैटू देख रहा हूँ तुम मेरी बॉडी पे। वो बोलता है हाँ मैं देख रहा हूँ। वो कहता है एक टाइम था जब मैं अपने पेरेंट्स से यहाँ पे अलग हो गया था और उनसे मैं यहाँ पे अलग रहने लगा था, यहाँ पे टैटू बनवा रहा था या क्या क्या कर रहा था। एक टाइम आया कि मुझे लगा कि ये मेरी सारी गलती है, मैंने सोचा कि मुझे टैटू निकाल के अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, लेकिन तभी मुझे यहाँ पे पता चला जो मेरे फादर थे यहाँ पे उनके यहाँ पे डेथ हो गई और मैं उनका जो फनल था वहाँ पर भी मैं जा नहीं पाया। तुम सोच सकते हो जो लाइफ है वो कहाँ से कहाँ जा सकती है। मैं अपनी जो गलतियाँ थी उनको भी यहाँ पे सुधार नहीं पाया। तुम्हारे साथ तो भी कुछ हुआ नहीं है, तो तुम्हें जो मेंटली है इतना ब्रेकडाउन नहीं रहना चाहिए, थोड़ा तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा। हमारा हीरो हो जाता है अपने काम पे लग जाता है, फिर से वो जो नॉवल होता है उसको यहाँ पे लिखने लगता है। वो थोड़ा फ्रेश फील कर रहा होता है। जो री होती है यहाँ पे फील करती है कि हाँ मेरा जो भाई है वो थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और उसके जो भाई होता है उसे कहता है कि हाँ गुड मॉर्निंग तुम कैसी हो। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स से कहता है कि अब जो हमारा भाई है वो थोड़ा सा ठीक है। नात्सू सबको बताता है उसने अपनी जो नोवेल थी उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और वो बोलता है कि मुझे पता ही नहीं था आज तो न्यू ईयर है। वो बोलता है हाँ न्यू ईयर है। न्यू ईयर के दिन उसके जो सारे फ्रेंड्स होते हैं वो उससे यहाँ पे मिलने आते हैं। हमारा हीरो अपनी नोबल लेके केरे के पास जाता है, वो केरे के पास सबमिट कर देता है। जो हमारा केरे होता है पूरी रात लगा देता है उसको पढ़ने के लिए। वो यहाँ पर रीड कर रहा होता है, उसको लगता है कि भाई क्या ही नोबल लिखी यार, आज तक मैं ऐसे नोबल नहीं लिख पाया हूँ। जो केरे होता है वो शौक होता है और बोलता है मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाना चाहता हूँ। वहाँ पे एक जो आदमी होता है वो उससे मिलाते हैं और कहते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस आदमी है। उससे कहता है इनको जो बुक्स है और जो नोवेल्स है इनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज है। हमारा भाई बोलता है हाँ आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा, और हमको दिखा जाता है एक जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नात्सू शौक होता है कि उसकी यहाँ बुक है वो इतनी ज़्यादा लोगों ने खरीदी है और अभी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस हो चुका है। उसका जो सपना था कि उनके जैसे एक फेमस ऑथर बनना, यहाँ पे जो हमारा भाई का सपना था वो यहाँ पे पूरा हो चुका होता है। हमारा भाई एक सक्सेसफुल और एक फेमस ऑथर यहाँ पे बन चुका होता है। उस इवेंट में हमारे भाई को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है और जो हमारा भाई होता है उन सबको बताता है कि उसने अपनी पूरे दिल से उस नॉवल को यहाँ पे लिखा था, इसी वजह से आप सब जो सारे लोग हैं उसको यहाँ पे रिलेट कर पाए थे, और थैंक यू कहता है उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। हमारा जो भाई होता है वो कहता है ऐसी जो नॉवेल्स है वो यहाँ पे फ्यूचर में वो लिखता रहेगा। जैसे वो घर पे पहुँचता है वो देखता है उसके सामने हिना खड़ी होती है, उसके पास दौड़ता है, उसके ऊपर प्यार से गले लगा लेता है और वो यहाँ पे रो रहा होता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। यहाँ पे वो कहती है कि मैं री हूँ और मैं यहाँ पे विग यूज़ की है उसने, और वो कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहती है कि मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे यहाँ पे बाल बड़े करने चाहिए या नहीं, तुमने मुझे यहाँ पे हिना समझ लिया। वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पे माफ़ करना। वो कहता है कि तुम उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। वो कहता है कितना ज़्यादा। वो कहते हैं कि जैसे तुमने मुझे हक किया तो मुझे लगा कि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो। उससे पूछता है क्या तुमने उसके हाथ कभी डिंग डोंग किया है। तो वो हमारा जो भाई होता है थोड़ा सा शर्माता है और कहता है कि हाँ मैंने
उसके साथ डिंग डोंग यहाँ पे किया हुआ है। री उसको यहाँ पे पकड़ती है, उसको बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे उसको बुलाने का ट्राई करूँगी। उसको प्यार से किस करती है और कहते हैं अब जो मेरी बहन हिना है उसको तुम्हें यहाँ पे भूलना होगा। हमें हिना का सीन दिखाया जाता है। जो हमारी हिना होती है वो दूसरी सिटी में रह रही होती है हमारे भाई की एक नोवेल लेके, और उसने जो हमारे हीरो यानी नात्सुओ ने उसको हेयर बैंड दिया होता है, उसको प्यार से उसने संभाल के रखा होता है। क्या हमारी हिना हमारे नात्सुओ से मिल पाएगी? क्या हमारा नात्सुओ उससे मिल पाएगा? क्या होने वाला है उसको देखने के लिए और उसको जाने के लिए तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसका जो नेक्स्ट सीजन होगा मैं जल्दी इसको अपलोड करने वाला हूँ, तो कमेंट्स करो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा। मिलते हैं अगले एपिसोड।